ना शरीर में कोई कंपन था, ना हाथ पैर हिल रहे थे, ना यह बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना देख पाता था। डॉक्टर के हिसाब से तो ये चले गया था, इसका जीवन नहीं था। डॉक्टर ने कहा ये अब है कि नहीं, वेंटिलेटर से जब उतारेंगे तब मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है। पर डॉक्टर के हिसाब से ये नहीं था। समय निकला, किसी ने कहा कि शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इसके सिराने रख दो। हमने डॉक्टर से विनती करी कि हम अगर बेलपत्र लाकर दें तो हम क्या मरीज के सिराने रख सकते हैं? डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर भी हम शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इसके सिराने रखना चालू करा। 3 दिन बाद इसको वेंटिलेटर पर थोड़ा सा होश आया और उसके आंखें खुली। गुरुदेव शिवजी पे चढ़ा हुआ जल इसको देना प्रारंभ करा। धीरे धीरे वो आईसीयू में आया, आईसीयू से प्राइवेट रूम में आया। इसके दिमाग में 10 mm की और 8 mm की खून की गठाने बहुत सारी थी, जिसके कारण बस ये देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता या समझ नहीं पा रहा था। मेरी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, वो शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती, जल लाकर इसको पिलाती। डॉक्टर के हिसाब से ये कभी समझ नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, क्योंकि बीमारी ने ब्रेन को फाड़ दिया था। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि यह बच्चा इतनी जल्दी उठकर कैसे बैठ गया और समझने कैसे लगा। केवल शंकर पर चढ़े हुए जल का क्या इतना महत्व है? जरूरी नहीं कि तुम पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुनो, तुम्हें जहां जगह मिल जाए तुम तो वहां बैठ जाओ, जहां मिल जाए, बस उसका स्मरण जरूर करो। कथा सुनकर उससे विनय जरूर करो कि भोला सब दुख तुम्हारा, ओ भोला सब दुख तुम्हारा। उससे विनय करिए, प्रार्थना करिए, वो समझे। हमने कल भी कथा में कहा था, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण में मत आना। किसी के प्रेशर में शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना कि तुम्हारे ऊपर कोई दबाव दे रहा हो, आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। प्रेशर में शिव पुराण की कथा में मत आना। भीड़ बढ़ाने मत आना, किसी को दिखाने मत आना। शिव महापुराण की कथा में अगर आना है तो ये सोच कर आना कि मैं मेरे बाबा से बात करने जा रही हूं, मेरा पिता वहां बैठा, मेरा शंभू वहां बैठा। किसको? जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर आपका दिल मेरे बाबा से लगा होना चाहिए। कथा सुनते 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 जिस समय तुम्हारे शरीर की रोमावलियां खड़ी हो जाएं, जिस समय तुम्हारे रोम रोम खड़े हो जाएं, उस समय पर समझ लेना कि मेरा बाबा तुम्हारे गले लग चुका है और तुम्हारी समस्या का हल कर चुका है। उससे मिलन करने के लिए, हम उससे मिलने के लिए। दशरथ जी ने पूछा क्या ये खीर प्रसाद कौशल्या के कई सुमित्रा पाएंगी, संतान का सुख होगा? वशिष्ठ बाबा ने कहा, शिव भक्त भगवान शंकर की आराधना करने वाले श्रृंगी ऋषि का हाथ का स्पर्श हुआ। अब केवल शिव भक्त के हाथ का स्पर्श हुआ तो इतना फल मिल सकता है। जिस शिवलिंग की तुम पूजन कर रहे हो उस पर चढ़ा हुआ जल, उस पर स्पर्श करा हुआ बेलपत्र जब हम खाते हैं, धारण करते हैं, तो विचार करना क्या हमारी जिंदगी की सार्थकता नहीं बनती है? सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। क्या हमारे दुख नहीं कट सकते? फिक्र और फकीर, इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। किस किस चीज में अंतर है? जम के बोलो जरा। फिक्र में और फकीर में। फिक्र, चिंता व्यक्ति को निगल जाती है। फिक्र, चिंता मनुष्य को खा जाती है।
फिक्र में और फकीर में जमीन और आसमान का अंतर है। फिक्र, चिंता व्यक्ति को खा जाती है, और फकीर, संत, साधु, गुरुजन, ये चिंता। जितने शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आते हो, यह बनकर जाना कि आप एक शंकर के भक्त हो। कहां बैठे हो, कौन सिंहासन तुम्हें मिला है, कौन जगह तुम्हें मिली है, उससे कोई मतलब नहीं। तुम ये सोचकर जाओ कि जमीन पर बैठे हो तो मेरा कंकर शंकर मेरे साथ में है। मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, मैं शंकर की कथा का रसपान करने के लिए आया हूं। मैं शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने के लिए आया हूं। मैं शिव तत्व को जानने के लिए आया हूं। मैं शंकर का गुणगान करने के लिए आया हूं। मैं अपने कंकर शंकर की स्मरण, शायद भारत की भूमि पर बहुत कथा होती होगी, किसी कथा की जमीन की मिट्टी को कोई बांध कर अपने साथ नहीं ले जाता होगा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी लोग डब्बे में भरकर बांधकर अपने घर लेकर जाते हैं। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी लोग बांधकर अपने साथ लेकर जाते हैं। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जब आरती होने के बाद लोग जमीन पर हाथ फेरकर अपने शरीर पर उस रच को लगा कर जाते हैं, क्योंकि यहां शंकर की कथा सुनने वाला, बाँचने वाला, श्रवण करने वाला, कराने वाला, हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा किसी के बस की नहीं कि कोई करा ले। वो तो शंकर और पार्वती के रूप में ये सांसद जी और विधायक जी ने इस भाव से इस अमरावती में करा। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, शिव पार्वती बनकर, शंकर स्वयं कथा के यजमान होते हैं। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, तब आखिरी में तुमरुका जी ने कहा यजमान कौन बनेगा, तो शंकर पार्वती ने कहा हम दोनों यजमान बनेंगे। शिव महापुराण का, भागवत जी का यजमान राजा परीक्षित हो सकता है, रामचरितमानस का यजमान काशी नरेश हो सकता है, विष्णु पुराण का यजमान एक देव हो सकता है, अग्नि पुराण का यजमान कोई बन सकता है, पर शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण का यजमान तो स्वयं शंकर और पार्वती होते हैं, इसके सिवा कोई नहीं। कथा बांचने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी शिव है। फिर हमें चिंता किस बात की? रोड पर से चलकर आओगे, कथा के मंडप तक पहुंचोगे, तब तक तुम्हें पानी की भी याद आएगी, बहुत थक गई हूं पानी पी लो। कथा के मंडप तक पहुंचोगे तब तक तुम्हें गर्मी भी लगेगी, पर 1 बजे से 4 बजे तक कथा होती है। उस 1 बजे से 4 बजे के बीच में आप कथा का रस तत्व जब ग्रहण करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें गर्मी नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, अब तो केवल कथा सुनना है, बाकी का कोई नहीं। हम कई बार इस व्यासपीठ से, कई जगहों पर आपने सुना कि नहीं सुना, हमने कई जगह व्यासपीठ से कहा कि जितने लोग अंदर बैठे हैं इनको ना पानी की बोतल दीजिए, ना इनको पानी का पाउच दीजिए, क्योंकि हमने कथा में कह रखा है आप अपने घर से आना, क्या क्या लेकर आना, आज तुम बोलो। 2 बोतल पानी, 1 बिछाने का आसन और 1 छाता, ये अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि पंडाल वाले कितनी भी व्यवस्था कर दें पर भोला तो खुले में बैठता है, उसके यहाँ जगह कम पड़ते जावे। ये तो शिव कैलाशी अविनाशी की कथा है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर सुन लो। छाता लगाओ, बैठो, सुनो। कई लोग पानी की बोतल, पानी का पाउच अंदर भी बांटते हैं, तो हम उनसे हमेशा कहते हैं, सुना है कि नहीं सुना, क्या कहते थे कि जितने लोग धूप में बैठे हैं, जितने लोग गर्मी में बैठे हैं, पानी का पाउच उनको दीजिए, बोतल उनको दीजिए। अंदर बैठे हुए तो भगवान की भक्ति में भिंगे हुए हैं, इनको नहीं दीजिए। शिव भक्ति करिए, भजन करिए, स्मरण करिए, जो मिल जाए उसको श्रवण करिए, वो मिलेगा, वो प्राप्त हो। महाराज जब शृंगी बाबा पहुंचे, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, तब माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा जी के गर्भ से संतान की प्राप्ति हुई। मेरी जीजियों, 20 साल 25 साल भी शादी को हो गए और संतान नहीं है तो चिंता ना करना, एक बार बाबा की भक्ति जरूर करना। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर रजो धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लेकर शंकर के शिवालय पर से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शिव को देखते हुए अपनी कमर में उसको लाल धागे में जरूर बांधना। प्रतिदिन शिव जी को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ, उस जल का आचमन करो, नंदी के पास बैठकर जल का आचमन कर कर फिर अपने घर की ओर जाओ। मेरा बाबा आपकी सुनी गोद में देगा जरूर, ये निश्चित है, वो खाली नहीं। एक पत्र है,
मैं सुनंदा राम भाऊ मंगले, गांव दरियापुर, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दे सर। मैं सुनंदा राम भाऊ मंगले, गांव दरियापुर, जिला अमरावती। मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं गुरुदेव इस व्यासपीठ को नमन करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मैंने बाबा का जो अनुभव देखा है, मेरे घुटनों में तकलीफ थी, डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन कराना था, पर बेलपत्र का सेवन कर कर मैंने अपने घुटने ठीक कर लिए। दूसरा मेरा अनुभव बताती हूं। मेरे बेटे की शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। हम 1 साल इंतजार करें, 2 साल इंतजार करें, 3 साल इंतजार करें, 4 साल इंतजार करें, 5 साल इंतजार करें, इसे इंतजार करते रहे, पर संतान का सुख नहीं आया। तब हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया पहली बार और अपनी बहू से कहा, तू भले विश्वास कर मत कर, पर मेरा शंकर के प्रति विश्वास है कि मेरा घुटना ठीक हो गया तो तेरी भी गोदी बाबा जरूर भरेगा। तो एक काम कर, पशुपति व्रत कर, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, तुम रुक्का जी का नाम लेकर कमर पर जड़ को बांध। मेरी बहू ने पशुपतिनाथ का व्रत मेरे कहने पर किया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बहू को तो विश्वास नहीं था, पर मेरा मेरे भोलेनाथ पर भरोसा पूरा था। मेरा बेटा भी शिव जी के मंदिर जाने लगा, 1 लोटा जल चढ़ाने लगा, आचमन करने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। पशुपति व्रत करा और व्रत करने का केवल 1.5 महीना ही बीता था और मेरी बहू का गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को नमन करती हूं, बाबा को प्रणाम करती हूं कि बाबा की कृपा से हमारे यहाँ संतान का सुख हुआ। ये बाबा की कृपा है। मैं बाबा को नमन करने आई। बधाई आपको बहुत बहुत। दोनों हाथ हिला देकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आपका भरोसा जितना दृढ़ होगा, शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर मिलता है, मिलेगा, प्राप्त होता है। महाराज बस आपका विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का। यह है 70 रुपए की जो मैंने कुल्फी खिलाई थी अकोला में, मेरे बाबा ने लाखों में मुझे दे दिया, इसलिए मैं फिर आ गया, वापिस आ गई। एक बार वापिस आती ला दो। श्री शिवाय नमस्ते, प्रणाम। गुरु जी सबको तो खिलाती हूं, तुम रह गए। सांसद जी, अमरावती भारी है। तुम रह गए। और गुरुजी खुशी की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूं। अकोला से आई, झोपड़े में रहती थी, आज मेरे बाबा ने मेरी बिल्डिंग बना दी, मैं इसलिए प्रणाम करने आई। बहुत बहुत। आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है। इसलिए आपको पहले भी कहा, खांसी चलेगी तो आपको खांसना पड़ेगा, छींक आएगी तो आपको छींकना पड़ेगा, पेट दुखेगा तो दवाई आपको खाना पड़ेगी। उसी तरह दुख आप पर है तो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल आपको चढ़ाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं चढ़ाएगा। आपके दुख को आपको स्वयं काटना, आपकी तकलीफ को आपको स्वयं काटना, कोई दूसरा नहीं काट सकता, स्वयं काट। द्रौपदी ने देखा कि मेरे पति आज दुखी हैं, पूछा अत्याचार कर रहे हैं, हमने यज्ञ पूरा करवा दिया, बस कोई भूखा रह गया। कोई भूखा रहा? हाँ। क्या कह रहा है वो भूखा व्यक्ति जो भूखा रह गया? वो क्या कह रहा है? उसका कहना है कि 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो तो मैं भोजन करने चलूं। हमने तो अपनी जिंदगी का एक ही यज्ञ करा है और वो भी पूरा नहीं हुआ, तो हम पुण्य कैसे दे सकते? जिसने व्रत करा होगा वही तो व्रत देगा। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, जब परिवार में कोई मरता है, बुजुर्ग कोई चले जाता है, पंडित जी कहते हैं एकादशी देव। अब यहां पर बोलते कि नहीं बोलते हमें नहीं मालूम। किसी के मरने के 10 दिन 12 दिन बाद जब पंडित जी पूजन कराने आते हैं, 12वां कराने आते हैं, पिंडदान कराने आते हैं, तब उस समय पर घर की बहू, बेटे, बच्चे, बुजुर्ग को एकादशी देते हैं। यहां देते कि नहीं देते? जम के तो बोलो जरा। देते हैं। कब देते हैं? जब वो चला गया।
कहां दी तुमने, यहां कि वहां जाके? जम के बोलो जरा, यहां। शिव महापुराण की कथा क्या कह रही है? जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी है। करें आप लोगों ने दर्शन? कितने लोगों ने करे दर्शन? मंदिर के बाहर एकादशी उल्टी लटकी है जगन्नाथपुरी में, क्योंकि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करा था वहां। जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टी लटकाया गया। क्यों लटकाया गया? कभी पूछा जगन्नाथ जी में जाकर कि आपके यहां एकादशी उल्टी क्यों लटकी है? इस एकादशी ने करा क्या था जो तुमने उल्टा लटका दिया? पूछना था आपको जाकर। आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो आपके मन में यह प्रश्न आना था कि एकादशी उल्टी क्यों लटकी। उसका एक कारण, कोई मर जाता है तो लोग एकादशी दान देते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, मरने के बाद जो तुमने एकादशी दी उसको मिली कि नहीं मिली पता नहीं। शिव महापुराण कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, एकादशी दान का मतलब क्या होता है? जैसे किसी के मरने के बाद हम एकादशी देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमने 25 एकादशी करी है, हमने पहले से अपनी एकादशी करते 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 आ रहे हैं, तो अपनी एकादशी में से हम जो मर गया उस व्यक्ति को कुछ एकादशी दे दें। पर दुनिया उल्टी चलती है। जब कोई मर जाता है तब एकादशी देते हैं कि 50 रुपए हैं, किसी को तुम्हें 10 रुपए देना है तो तुम दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जेब में वो 500 रुपए रखे हैं। तुम्हारी जेब में वो 500 रुपए रखे हैं तो तुम किसी को दे सकते हो। तुम्हारे जेब में जब 500 रुपए है ही नहीं तो तुम किसको दोगे? कैसे दोगे? अब तुम घर जाओगे, 500 रुपए लाओगे, तब दोगे जब तक तो वो व्यक्ति चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन करा और कहा, एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो, अपनी करी हुई एकादशी में से कुछ एकादशी का दान उस जीव को दे दो। अपनी करी हुई। हम उल्टा करते हैं। जब कोई चला गया, पंडित जी ने कहा एकादशी दे दो, मैं 5 एकादशी इनको देती हूं। अब 5 एकादशी तुम करते रह रहे हो कि अब मैं दूंगी उनको। मैंने अगली एकादशी कर ली, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 एकादशी तुमने अब दी। जब वो चला गया, अपने जीते जी स्मरण कर कर उसको दो। हमने जब 108 अश्वमेध यज्ञ करे ही नहीं तो हम दान कहां से दे दें? हम कैसे दे सकते हैं? द्रौपदी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं चलती हूं, संत को मना कर लेकर आती हूं। अब बुद्धि देखिए और विवेक देखिए। आपका चलकर शंकर के मंदिर तक जाना देखिए, आपका पैदल चलकर शिव महापुराण तक आना देखिए। यहां एक महिला बैठी हैं जो सोते सोते दंडवत करती करती यहां पहुंची है। बिना भोजन करे, बिना पानी पिए, कुसुम लसन कर दरहा दरहा दर वहा। ठीक है, आप लोग समझ गए ना? ठीक है। इनकी उम्र है 76 वर्ष। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। ये जिला स्टेडियम से हनुमानगढ़ी तक लोट लगाती लगाती आई है और बिना खाए पिए, एक संकल्प था इनका, जिन्होंने पहले कुछ मन्नत मांगी थी और बाबा ने पूरी करी, तो यहां लोट लगाती लगाती 76 वर्ष की आयु में यहां पहुंची। 76 वर्ष। ऐसी शिव भक्ति। कुसुम लसन कर दारभा, 76 वर्ष की आयु है, 76। शिव भक्ति इसी को कहते हैं। हरि लुटा दिया कर दिया माला। ये हमारे भीतर का एक विश्वास जब जागृत होता है, हमारे भीतर का जब भरोसा दृढ़ होता है, तब हमें शिव भक्ति, भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त होती है। तब प्राप्त होती है।
विश्वास, भरोसा, दृढ़ता मेरे शिव के नजदीक लेकर जाता है, मेरे शंकर के करीब लेकर जाता है, शिव के करीब लेकर जाता है। एक विश्वास जब हमारे भीतर जागृत हो, एक भरोसा हमारे भीतर जागृत हो, जब एक दृढ़ता हमारे भीतर जागृत हो, तब व्यक्ति शिव के नजदीक पहुंच जाता है। शिव के नजदीक शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है महाराज। शिव महापुराण की कथा कर रही है। द्रौपदी ने पूछा, द्रौपदी पूछ रही है 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, संत के दरवाजे तक मुझे लेकर चलो, उस गुरु के दरवाजे तक लेकर चलो, उस बाबा के दरवाजे तक लेकर चलो जिसने भोजन नहीं किया, चलो उसके लिए। उसके द्वार, उसके दरवाजे पर हम चलते। दासियां पादुका लेकर आई, दासियां चप्पल लेकर आई, दासियां पांव की मोजड़ी जूतियां लेकर आई। द्रौपदी ने उन पादुका को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस चप्पल को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस मोजड़ी को, उस जूतियों को, उन चप्पलों को नहीं पहना। द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं ये चप्पल पहनकर उस संत के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस गुरु के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस बाबा के दरवाजे नहीं जाऊंगी, जो भोजन करने नहीं आ रहा है, मैं उसके दरवाजे चप्पल पहनकर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी चप्पल पहनकर। अब द्रौपदी चप्पल को छोड़ दी, पादुका को छोड़ दी, पांव की मोजड़ियों को छोड़ दिया, जूतियों को छोड़ दिया, और द्रौपदी पैदल, रथ लगाया गया, घोड़े जोते गए, बग्गियां लाई गई, द्रौपदी उस रथ पर भी चढ़कर नहीं गई, उस रथ पर भी द्रौपदी चढ़कर नहीं गई। के चरणों में हाथ जोड़कर द्रौपदी ने कहा, बाबा हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी पुराण कहती है, जितने कदम चलकर किसी संत के दरवाजे पर जाते हैं, जितने कदम चलकर शिव महापुराण तक जाते हैं, जितने कदम चलकर शंकर को जल चढ़ाने शिवालय तक जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। किसी संत के दरवाजे पर, किसी गुरु के दरवाजे पर, बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में और शंकर की शिव महापुराण तक जितने कदम चलकर हम जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर ले, उतने अश्वमेध। द्रौपदी कह रही है, बाबा आपके पास आने तक मैंने 5000 कदम चली हूं, 5000 अश्वमेध यज्ञ मेरे पास में है, उसमें से 108 अश्वमेध यज्ञ तुमको दिए, अब भोजन करने चाहिए, अब चलो भोजन करो। ए मेरी अमरावती की जीजियों और मेरे अमरावती के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, शिव भक्तों, केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि आप अपने घर से रोज शंकर के मंदिर में जाकर जो 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, जितने कदम चलकर आप शंकर के मंदिर तक जा रहे हो, प्रतिदिन कोई राजा महाराजा एक बार अश्वमेध यज्ञ करता होगा, पर आप प्रतिदिन रोज कम से कम पार्वती माता के रूप में उनका जन्म हो गया था। सती और पार्वती के बीच में एक जन्म माता सती का और था, जो कोयल का जन्म था। कोयल के जन्म जब माता सती को मिल गया, पार्वती का जन्म तो बाद में मिला, सती के जाने के बाद सती को जो अगला जन्म मिला था वो कोयल का मिला था, पक्षी का, कोयल। कोयल बनकर माता सती ने करा क्या था? बेलपत्री का जो वृक्ष था, उस वृक्ष की परिक्रमा वो कोयल लगाया करती थी। कोयल बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा लगाती और
कोयल बिलपत्री के वृक्ष के नीचे कोई अगर कुछ डालकर चले जाता उसको पा लेती। कोयल की योनि से छूट गई थी माता सती, तब पार्वती की योनि में आई थी और पार्वती बनकर उन्होंने शंकर की आराधना करी और शिव की आराधना कर कर फिर उन्होंने भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया, शिव को प्राप्त कर। भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ माता पार्वती जी को ऐसे ही नहीं मिल गए, सती के रूप में, कोयल के रूप में, ना जाने कितने कितना तप साधना माता ने करा, तब जाकर पार्वती का जन्म मिला। और पार्वती के जन्म पाने पर भी उन्होंने जो तप साधना करा उसका फल मिला कि शिव पार्वती को प्राप्त हुआ। आप अगर शिव महापुराण की कथा तक आए हो, मंदिर तक जा रहे हो, तो अपनी जिंदगी के कई अश्वमेध यज्ञ आप कर चुके हो। देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी को लेकर पधार रहे हैं। अभी सुंदर मंगलमय आनंदमय विवाह भगवान शिव का पार्वती जी के साथ में होगा, बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में। माता पार्वती भगवान शिव के लिए पुत्र की प्राप्ति के लिए इस यज्ञ को कौन करा सकता है? तब वशिष्ठ बाबा ध्यान लगाकर बैठे थे कि इस यज्ञ को कोई शंकर का भक्त कराए, तो उनके स्मरण में आया कि दशरथ जी की माता जी से पूछा जाए। इंदुमती जी से पूछा गया, दशरथ जी की माता जी से पूछा गया। वशिष्ठ बाबा ने उनसे पूछा, यज्ञ ऐसा ब्राह्मण हो बताओ जो शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, शिव तत्व में डूबा रहता हो, क्योंकि ये पुत्र कामिष्ठी यज्ञ, संतान की प्राप्ति का यज्ञ केवल एक कर सकता है और वो शंकर का कोई भक्त कर सकता है। वशिष्ठ बाबा ने दशरथ जी की माता जी से कहा कि शिव भक्त कौन मिल सकता है? इंदुमती के स्मरण में आया, मेरे विदर्भ में जो शंकर की भक्ति में हर तरफ डूबे रहते हैं वो केवल एक श्रृंगी ऋषि है। स्कंद पुराण के कभी स्मरण में विदर्भ को पढ़ना, स्कंद पुराण के विदर्भ को यदि आप पढ़ेंगे तो विदर्भ में आप पढ़ेंगे कि दशरथ जी की माता जी ने, इंदुमती जी ने कह दिया वशिष्ठ बाबा से, आप चिंता मत करो, अगर पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करवाना है तो मेरे मायके में विदर्भ में जो हमारे घर के राजगुरु हैं श्रृंगी बाबा, उनको निमंत्रण दिया जाए। एक स्त्री मार्गदर्शक बन जाती है, एक स्त्री मार्ग बताने वाली हो जाती है, उनको बुलाया जाए। ये अमरावती की धरा से स्कंद पुराण कहती है, विदर्भ का वर्णन करते हुए कहती है, अमरावती से चांदूर बाजार की ओर जब हम जाते हैं तो वहां वन पर्व में, वन क्षेत्र के अंतर्गत श्रृंगी बाबा का एक स्थान है जिसको तपवनेश्वर कहते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, आपसे पहले भी कहा है, आज फिर कह रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं से भी निवेदन है, बहू कितनी भी अच्छी हो, बेटा कितना भी अच्छा हो, परिवार कितना भी अच्छा हो, कुटुंब कितना भी अच्छा हो, पर आपको आपके परिवार के साथ में सेवा का भाव रखकर उसके साथ, अगर बहू रसोई घर में काम कर रही है, आपका शरीर अगर अच्छा है, चलता फिरता है, तो कम से कम 15 मिनट बहू के साथ रसोई घर में दीजिए। आपका शरीर अच्छा है, आधा घंटा आप दुकान पर दीजिए। शरीर को जाम कर कर घर में नहीं पटकना। शरीर जाम कब होता है? आप कमरे में आराम से टीवी देख रहे हो, दूध वाला आया, बेल बजाई, जा रे जा दूध लिया, झाड़ू वाला आया, झाड़ू लगा गया, पोछे वाला आया, पोछा लगा गया, काम वाला आया, काम कर कर चले गया, शरीर जाम हो गया। आप स्वयं थोड़ा थोड़ा कर्म करिए। घर में अगर बहू काम कर रही है रसोई घर में, सास का फर्ज है थोड़ी देर जाए, वहां अपना बुढ़ापा सुधारना है हमको ये नहीं कि बहू बहुत अच्छी है, अपनी जगह पर है, और बहू तो बहू होती है, गलत नहीं है। स्वयं को सवार। और एक बात और कहेंगे, मेरा निवेदन है बूढ़ी बूढ़ी माताओं से, बुजुर्ग लोगों से भी, अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा सा संजोग कर रखना। समझ गए कि नहीं समझे? और
कहो तो गुरुजी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बुढ़ापे के लिए, फिर क्या करें? तो फिर एक कहना मानो, जब यहाँ से बाजार से जाओ कथा सुनने के बाद में, तो इतनी बड़ी लोहे की पेटी खरीद के ले जाओ, और फिर यहाँ ग्राउंड में जो 4-5 भाटा पड़ा उन्हीं पत्थर उनके ले जाओ झोला में भर के, ठीक है? अब क्या करना, बहू आए, बेटा की शादी हो, उससे पहले वो भाटाओं को पुराने कपड़े में बांध के पेटी में धर दो, ठीक है? उसमें अच्छा जोरदार ताला लगा दो कंपनी का, चाबी कमर में खोस लो घुंघरू वाली जिसमें आवाज आए, ठीक है? अब बहू आ भी जाए ना, तो दिवाली की दिवाली बहू से कहना बेटा थोड़ा पेटी सरकाना, और बहू के सामने पेटी मत खोलना कभी जिंदगी में, ठीक है? और दिवाली की दिवाली पेटी सरकवाओ और कमरा बंद करके पेटी में भाटा उनको देख लो, अच्छे जोरदार धरिया ही नहीं धरिया, उनके देख के वापिस पेटी का ढक्कन लगा के बंद कर दो। और बहू के सामने कभी जीवन में पेटी मत खोलना, बुढ़ापा कितना ही आ जाए बहू से दिवाली पे पेटी उठवाओ वापिस धरवाओ, उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि डोकरी के पास खूब है, ये अंदाजा होना चाहिए कि डोकरी के पास खूब है। और मरती मर जाना पर पेटी मत खोलना, और आखिरी में तुम्हें लगे कि अब यमराज बंदी बनाने आ गया, अंतिम सांसें चल रही हो, हमारा तो शरीर काम ही नहीं कर रहा, पलंग पे आखिरी सांस चल रही हो, अब याददाश्ता भी जाने लगी, तो घर की बड़ी बहू के बुलाना इशारा करके और चाबी निकाल के दे रही हो, बेटा सब बांट लीजिए, हो धर ले तेरे पास। और अपन तो मरीक के चले गए, बहू उनको लगेगा नंदे आई हैं, पेटी छुपा देगी सबसे पहले क्योंकि बांटना पड़ेगा, तो पेटी छुपाएगी, तुम्हारा बढ़िया प्रेम से अंतिम संस्कार करेगी, तीसरा भी जोरदार करेगी, 10वां भी जोरदार करेगी, 12वां के दिन 12 साड़ी भी बांटेगी, ने सबके गुलाब जामुन ने नुक्ती ने सेव सब खवाएगी। और जैसे ही ननन गई और 4-5 बहुएं मिलके जब पेटी खोलेगी, उनमें से भाटा निकाल के ना करम फोड़ेगी। पर अपना बुढ़ापा सुधारने के लिए थोड़ा ना थोड़ा, जम के बोलो जरा, पास में रखो। केवल बुढ़ापा सुधारने के लिए धन पास में होना चाहिए, और अंत अवस्था सुधारने के लिए शिव महापुराण पास में होना चाहिए। अंतिम बिंदु सुधारना है तो शंकर की कथा अपनी जिंदगी में संवार कर रखिए। श्री, फिर आगे बढ़ गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थोड़ा सा बुढ़ापा सुधारने के लिए धन पास में होना चाहिए, और अंत अवस्था सुधारने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। शंकर का मंत्र हमारे जीवन में हो तो हमारा अवस्था सवर जाए। रखो, रावण ने नहीं दिया, और अंत में रावण भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, मुझे आत्मलिंग चाहिए। शिव जी नहीं माने, रावण नहीं माना, तब शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती कुछ भी करना पड़ेगा पर आत्मलिंग तो नहीं दे सकता। पार्वती जी बोली, अब ये भी तो जिद पे अड़ा है, आत्मलिंग तो देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं आत्मलिंग तो दे देता हूं, पर एक बात है, मैं दे तो दूंगा, पर कुछ ऐसा हो जाए कि रावण आत्मलिंग की जगह कुछ और मांग ले। शिव जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, ये कथा बहुत चल रही है। आपसे भी अगर कोई पूछे तो शंकर जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, तो आप बता सकते हो। आत्मलिंग की जगह अगर ये बना मांग ले कुछ और, अब केवल मांग क्या रहा है, शंकर जी के प्राण, शंकर जी की आत्मा। और शिव शंकर भगवान पार्वती से करें, अगर मेरा प्राण ही चले गए, आत्मा ही लेकर चले गए, आत्मलिंग ही लेकर चले गए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं। पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा एक काम हो सकता है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को यहां पर बुला लेती हूं, सरस्वती को। सरस्वती को बुलाकर क्या करोगी तुम? पार्वती जी ने कहा, सरस्वती से रावण की बुद्धि फिरवा दूंगी, फिर इसका ध्यान तुम्हारी ओर से हट जाएगा, मेरी ओर आ जाएगा। ये आत्मलिंग मांगने की जगह मेरे स्वरूप को देखेगा, मेरी सुंदरता को देखेगा, तो ये मुझे मांग लेगा। शिवजी ने कहा, पार्वती कैसी बात करती हो, रावण के साथ तुम जाओगी, अच्छा लगेगा? पार्वती जी बोली, चिंता मत करो, पुत्र है हमारा रावण। आपने कहा था कि रावण पुत्र है, रावण बेटे जैसा है, तो क्या मां अपने पुत्र के साथ नहीं जा सकती? आप चिंता मत करो, थोड़ी दूर तक ले जाएगा, वापिस घर छोड़ के जाएगा। ये बेटे होन हमारे पास तो आके रहो, ये थोड़े दिन तो इनको बैग में भर के ले जाए मुंबई पुणे, और जब मां जगदम्बा अपना दिखाए नहीं रूप, वो जो इनकी जो पत्नी होती है ना, जब ये अपना रूप दिखाती है, क्यों लेके आ गए अपनी डोकरी को, क्यों लाए? मैं इंदौर में अच्छी थी,
अब मैं किटी पार्टी में जाऊं कि इनके लिए रोटी बनाऊं? क्यों लाए? अब बेचारा रोज के जैसे वो घर के अंदर वो एक घंटी नहीं रहे, वो सुबह आरती में बजे, ये बेचारा बापड़ा रोज रात के बजे। रोज क्यों लेके आए? क्यों लेके आए? अब तो चिंता मत कर, मैं मेरे भाई को फोन कर देता हूं। और उसने भाई को फोन करा, सुन मम्मी को घर की याद आ रही है इंदौर की। अच्छा हाँ क्यों? वो अहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही ना, सियोर वाला महाराज की, तो वो कह रही कि उनके इंदौर ले जाओ। तो अच्छा ठीक है। अब बेचारी के वापिस तो पार्वती जी भी यही बोली, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाती हूँ, वो बुद्धि पलटेगी रावण की। रावण की बुद्धि पलटी और रावण का विवेक अगर बदल गया, रावण मुझे मांगेगा तो बेटा है ना ये, माँ को लेकर तो जा। और जो लेकर जा, माता पिता के साथ बच्चे बहू आज के समय में रह लें इस कली काल में, यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा समझिएगा साहब, सबसे बड़ी कृपा। फिर निवेदन करूंगा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान होता है वहां बरकत होती है, वहां आनंद होता है। और पिता से ज्यादा माता के चरणों में जन्नत होती है, सब वैकुंठ होता है। माँ माँ होती है जो अपने कलेजे का एक एक निवाला निकाल निकाल कर बच्चों को खिला देती है। साधारण नहीं होती मां। ये माता अहिल्याबाई, अगर आज इंदौर की भूमि पर आप इतने माना, आज का शासन आज का प्रशासन रोड बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, पर जो माँ अहिल्याबाई ने भी अपने जीवन काल में जो करा उसको अब भुलाया नहीं जा सकता, उसको भुला नहीं सकता। माँ माँ होती है, चाहे आपके घर की हो चाहे राजमाता। जाती हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये रावण अगर मांगेगा तो मुझे मांगेगा, आप चिंता ना करिएगा, मैं जाती हूं। और हे मां मां होती है, मां मां है, मैया मैया है। अब चलिए, बुद्धि बदल गई, माता सरस्वती ने विवेक फेर दिया, बुद्धि बदल दी रावण की। और रावण मांग रहा था आत्मलिंग, मांग लिया। इतनी सुंदर है मां पार्वती, मैं चाहता हूं माता पार्वती को आप लंका भेज दीजिए। पार्वती को लंका? हाँ। शिव जी ने पार्वती से तो पहले पूछ लिया था, ठीक है ले जाओ। शंकर भगवान की आंख में 2 बूंद जल के आ गए। आज दुनिया का कोई ऐसा नहीं होगा जो दान में भी अपनी धर्म पत्नी को दे दिया होगा। जरा विचार करना, यहां शिव जी का नाम आशुतोष पड़ गया कि आशा तोड़ी नहीं रावण की, दे दिया, ले जा ले जा। यहां शिव जी का नाम आशुतोष है। कोई देवता सारा दुनिया की संपदा दे सकता है, दौलत दे सकता है, वैभव दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, पर शिव जी का नाम आशुतोष है। आप जो आशा लेकर जाते हो, शंकर वो आशा कभी तोड़ता नहीं, पूर्ण ही कर देता है कि आया है ले जा। पर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। कोई आपसे पूछे शिव जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, आप बता सकते हो कि जो अपना सर्वस्व दे रहा हो, सर्वस्व लुटा रहा हो, वो साधारण नहीं हो सकता। सर्वस्वता, सर्वस्व आशुतोष। चली मां पालकी में बैठकर चली, जो पालकी में बैठकर चली, इतनी देर में तो माताजी ने जो लीला करी, भगवान विष्णु को आमंत्रित कर दिया। भगवान विष्णु बच्चे का रूप लेकर आए, बच्चे का रूप लेकर रावण आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे पालकी में मां जगतजननी जगदम्बा चल रही थी, और बच्चे का रूप लेकर भगवान नारायण आकर सामने खड़े हो गए। और भगवान विष्णु ने आकर लंकाधिपति रावण से कहा, ओ लंकेश कहाँ जा रहा है? लंकाधिपति रावण करे तुम्हें दिख नहीं रहा, पार्वती को लेकर लंका जा रहा हूं। अच्छा, इतने में तो भगवान विष्णु छोटे से बच्चे का रूप रखकर बोले, अरे भगवान शंकर ने तो तेरे को बेवकूफ बना दिया। रावण बोला, मेरे 10 सिर हैं, 10 सिर, मुझे कौन बेवकूफ बनाएगा? अच्छा, कई बार सोचने में आता है रावण के 10 सिर थे, सोता कैसे होगा, करवट कैसे लेता होगा? तो बड़ा आश्चर्य वाली बातें रही है। देखा तो रावण कहता मेरे 10 सिर हैं, तुझे मालूम नहीं है?
भगवान विष्णु बच्चे का रूप रखकर बोले, भगवान शंकर ने तेरे को बेवकूफ बना दिया, तेरे को पागल बना दिया, मूर्ख बना दिया। क्या करा? शंकर भगवान की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनके शरीर में से तो कमल की खुशबू आती है, गुलाब की खुशबू आती है, और तू जिस पार्वती को लेकर जा रहा है इसमें कोई खुशबू है? असली पार्वती तो मय दानव के पास पताल में रखी है, असली पार्वती। हाँ, अगर शिव ने मेरे साथ छल करा है तो मैं भी शंकर के साथ छल करूंगा। क्या? अब ये पार्वती को छोड़कर मैं असली पार्वती लेकर आऊंगा और उसको अपने राजभवन में रखूंगा। भगवान नारायण ने बुद्धि फेर दी और पार्वती जी को जो जाके देखा रावण ने पालकी के अंदर, तो माता ने अपना जो विकराल रूप दिखाया कि तू तो काली रे कल्याणी हो मां, जित देखो उत जो दिखाया मां ने वही वाला रूप दिखाया, काली काली वाला, भयंकर भयंकर। जो कालका ने मां अपना रूप दिखाया, रावण घबरा गया। अरे ये पार्वती नहीं हो सकती। रावण घबराया, भागा, सीधे गया नीचे पताल में, मैदानों के पास में। मैदानों के पास में गया तो वहां मैदानों की लड़की मंदोदरी बैठी हुई थी। इसको लगा यही पार्वती है, मंदोदरी को उठाकर ले गया, मंदोदरी को ले गया। अब उसको राजभवन में रखा तो मैदानों ने जाकर कहा, भैया हमारी बेटी तुम ले आयो। तो क्या? हाँ वो पार्वती है। इतने में मैदानों बोले, वो पार्वती नहीं है, मंदोदरी है। तब रावण को लगा कि वो पहली वाली असली थी। ये फिर गड़बड़ हो गई। वो लोगों की बहुत आदत है महाराज, छाटबीन करने की बहुत बहुत आदत है महाराज। मम्मी ये लड़का अच्छा नहीं है, ये के बाल आगे से इधर से उड़ गए, मम्मी ये ठीक नहीं है, मम्मी ये ऐसा है, मम्मी वो वैसा है, मम्मी ये ऐसा है। छाटते 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 मालूम पड़े 27 साल की हो गई। अब मन में अब शादी करना है तो अब छाटते छाटते और मालूम पड़े अभी भी उसके लायक नहीं मिला। अब लायक नहीं मिला, पक्का नालायक मिलेगा। ढूंढते रहो। अरे भाई देखो, फिर निवेदन है आप सबसे, लड़की के लिए वर देखो, लड़का देखो, उसका परिवार देखो, मना नहीं है, पर सबसे मुख्य चीज देखना कि लड़का कमाऊ हो, दूसरा लड़का कोई गलत व्यसन में ना हो, तीसरा लड़का धर्म से जुड़ा हुआ हो, भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ। क्योंकि मन में जिसके भक्ति होती है वो अपनी बेटी को भी दुखी नहीं रख सकता। मालूम पड़े तुमने तो अच्छा देख देख के दे दिया, टिप टाप देख के। वो कोई पूछे, देखो अच्छा देखो मना नहीं है, खूब अच्छा देखो मना नहीं है, पर यह मत सोचना कि बहुत संपदावान होना चाहिए, बहुत धनपति होना चाहिए, बहुत करोड़पति होना चाहिए। पैसा आज है कल नहीं होगा, परंतु लड़के में वो प्रबलता होना चाहिए, लड़के में वो बल होना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास भाव और उसके कर्म के प्रति उसका रुझान होना चाहिए। घर में बैठा रहे ऐसा छोरा नहीं चाहिए, कर्म प्रधान हो उसके जीवन। क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख, कर्म करे जो, बस उसको अग्रण्य कर दीजिए। मेहनत करेगा, 2 रोटी तो खिलाएगा। पर ले दे के आज के जमाने में एक ही बात आती है, सर्विस वाला चाहिए। गुरुजी कोई सर्विस वाला हो ना तो बता देना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो कह नहीं सकती कि भैया अगर धंधे वाला मिल गया, ये व्यापार वाला मिल गया तो इसका परिवार भी बड़ा रहेगा, परिवार बड़ा रहेगा तो काम भी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो मेरी छोरी से तो काम बने नहीं, इसलिए सर्विस वाला होना चाहिए। हम तो बस वो वहाँ मुंबई पुणे में रहे, आराम से बड़ी सिटी में जाके काम वाम करे, हम भी वहीं पर जब रोटी बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो एक फोन लगाओ, टिफिन हाँ जी। और पक्का वो भेरू भी कुछ नहीं बोले, दादा गजब, वो भी कहीं। अब इनका करो क्या यही समझ में नहीं आता।
विचार करने में एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो इधर की 3 बर्थ, जो 2 बर्थ थी वो इधर की हमारी थी, इधर की 2 बर्थ हमारे बच्चे लोग बैठे थे। सामने की 2 बर्थ थी उधर कांच वाले साइड की, ऐसी आड़ी वाली, उस पर पति पत्नी की बर्थ थी। अब जिंदगी में हमेशा भागवत पढ़ी, शिव पुराण पढ़ी, रामायण पढ़ी, सुनी भी खूब, उसमें सब में लिखा था कि नारायण सोते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है, पर वह ट्रेन में गजब हो गया। बट ट्रेन में इतना गजब हो गया कि लक्ष्मी तो सो रही थी, नारायण चरण दबा रहे थे। भगवान, अच्छा उसका मुंह उधर खिड़की की ओर, और ये उसके चरणों के पास बैठ के ऐसा दबा रिया भगवान जैसे कहीं का सेवक दबा रहा हो, और ऐसे दबाए। अब ऊपर की बर्थ पे हम लेटे हुए थे, हमने भी इशारे में कह दिया तूने तो नाक कटा दी, तो वो इशारे में पाँव दबाता दबाता बोला क्या करूं मैं, दबाई पाँव दबा, यही रह गया था। पूरी विष्णु पुराण को पलट दिया तूने। हे रे भगवान, राम शिव पुराण कह रही है भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव जी का एक नाम आशुतोष हो गया, जिसने सर्वस्वता में अपनी पत्नी तक को दे दिया, ये ले जा। और रावण प्रसन्न होकर जाता है, उसके मन में आया अरे ये मंदोदरी आ गई, ये मंदोदरी प्राप्त हो गई, मैदानों की बेटी है मंदोदरी। और भगवान भूतनाथ भूतेश्वर मेरे शंकर के पास में मां पार्वती वापिस पहुंच गई। वापिस तब शिव जी से पार्वती जी बोली अब मुझे काशी जाना, चलिए। शंकर भगवान का नाम पड़ गया, सब प्रेम से बोलो क्या नाम पड़ा, आशुतोष। जिसके दरवाजे से कोई आस खाली ना जाए उसका नाम है आशुतोष। शिव प्रिय, शिव का कथा कह रही है, शिव जी का एक नाम आशुतोष। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, और आप कई बार इंटरव्यू दिया है, एग्ज़ाम में बैठ भी गए, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बैठे हो, और अगर नहीं हो रहा, कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, या सीए का एग्ज़ाम है या अन्य चीज़ों की पढ़ाई आप कर रहे हैं, या कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा, 5 शमी पत्र, कितने जम के बोलो जरा, 5 शमी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 मूंग के दाने, काय के दाने, मूंग के, 5 मूंग के दाने, 5 सफेद पुष्प, कोई भी सफेद पुष्प जो आपको मिल जाए उसका स्मरण कर कर आपको छोड़ना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर जी का स्मरण करना है। ये एग्जाम के पहले जो भी सोमवार पड़े आप उस पर कर लीजिए, बाबा चाहेगा तो नौकरी लगेगी, 3 महीने के अंदर बाबा दे ही देगा, ये पक्का। बिल्कुल फ्री हो, नहीं कुछ काम चल रहा, कोई नया काम करने का सोच रहे हो, व्यापार करने का सोच रहे हो, या कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो, नहीं हो रहा, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। ये आप बाबा का स्मरण कर कर आप कर सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव का अनुमोदन कर कर आप शिव का स्मरण कर सकते। महाराज आशुतोष भगवान शंकर हुए, आगे जो चरित्र वर्णन आया है महाराज, भगवान शंकर की कथा का जो रसस्वादन का सुख प्रकट किया गया, इधर भगवान श्री गणेश जी महाराज की लीला का स्मरण कराया, फिर आगे जो चरित्र आया है, माता अनसुईया मैया के यहां भी भगवान शंकर का एक रूप प्रकट हुआ था जिसका नाम है दुर्वासा। जिस समय पर माता अनसुईया के दरवाजे पर 3 देवता भिक्षा मांगने गए थे, आपने कथा सुनी होगी, मां अनसुईया के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए देव ऋषि नारद, श्री देव ऋषि नारद एक बार माता लक्ष्मी के दरवाजे पर पहुंच गए थे, और माता लक्ष्मी के दरवाजे पर देव ऋषि नारद ने जाकर अलग जगाकर आवाज लगाकर कहा, मैया बड़ी भूख लगी है, कुछ होए तो ला कर दो।
माता लक्ष्मी अंदर गई और मोतीचूर का 4 लड्डू लाकर नारद जी को दिया। नारद जी ने जैसे ही लड्डू लिया, लड्डू खाते से नारद जी के मुख से निकल गया, मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर के थे, क्या जोरदार बने थे मैया, वर्णन नहीं कर सकता। अब देखो, पत्नी ने अगर कुछ बनाया है, माता ने कुछ बनाया है, और आप अगर बाजार में से खाकर आए हो तो आपको घर का भोजन अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अब नारद जी ने जैसे ही कहा भोजन लड्डू तो अनसुईया जी के घर का था, क्या लड्डू था, इतने में तो तुरंत माता लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मी जी ने पूछ लिया कौन अनसुईया? नारद जी ने कहा वो अनसुईया जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति को परमेश्वर मानती है, पति के चरणों का स्मरण करती है, पति के चरणों को नमन करती है, वो माता अनसुईया। लक्ष्मी जी ने कहा उसका सात्वित्व क्या हमारे सात्वित्व से बड़ा है? हाँ। देवऋषि नारद ने जैसे ही हाँ कहा, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। देवऋषि नारद का चरित्र कहता है जैसा भोजन मिले उसकी तारीफ कर कर खाइए, पत्नी जैसा बना कर दे वैसा प्रेम से पाइए, पत्नी के आगे कभी दूसरे के घर के भोजन की तारीफ मत कर देना, कभी जिंदगी में मत करो। वो जैसा दे, जली हुई रोटी दे तो जली खा लो, कोई दिक्कत नहीं। जब रोटी खाओ तो तारीफ कर कर खाओ, बहुत जोरदार रोटी बनाई, तेरे दोनों नैन रोटी में नजर आ रहे हैं, मतलब दोनों जगह से जल गई है, तेरे दोनों नैन रोटी पर दिखा, तारीफ कर कर खाइए। सब्जी में ज्यादा मिर्ची हो जाए तो भी मत बोलो बहुत जोरदार बनी, जैसी तू बोले वैसी बना दी, गजब की बनी है, बिल्कुल जैसी बोलती है वैसी बनी आज की सब्जी हो, जोरदार। पर अपने को कभी बुराई नहीं करना कि बेकार बनी। अनसुईया जी के तारीफ कर दी नारद जी ने, लक्ष्मी जी का हृदय जल गया। नारद जी पहुंच गए माता पार्वती के यहाँ। पार्वती के यहाँ पहुंचे तो तुरंत देवऋषि नारद ने कहा मैया भूख लगी है। पार्वती जी अंदर गई, लाइन थोड़ा बहुत सामान नारद जी को दिया, नारद जी ने वहां पर भी कह दिया भोजन तो अनसुईया जी के घर का था। पार्वती के भी हृदय में आग लगा दी। उधर गए सरस्वती के यहाँ, वहां भी लगाया। तीनों देवियां एक जगह पर इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की 3 माताएं जब एक जगह पर बैठी मिल जाए तो समझ लेना किसी की बुराई चल रही है, पक्का है, कोई ना कोई की बुराई चालू है, ये पक्का है। तीनों एक जगह पर एकत्रित, तीनों ने विचार कर लिया, अपने अपने पतियों को जरा अनसुईया जी की परीक्षा लेने भेजते हैं। देखिए इस कथा में शंकर जी का एक अवतार प्रकट हो रहा है जिसका नाम है दुर्वासा अवतार। शिव जी का एक नाम और एक अवतार भेजा, जाओ जरा परीक्षा लेने के लिए। तीनों देवताओं ने अपनी अपनी पत्नी को समझाया कि मां अनसुईया की क्यों परीक्षा लेना, किसी की परीक्षा क्यों ले आखिर। अच्छा भगवान कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं लेना चाहिए, फिर भी आज का मनुष्य परीक्षा जरूर लेता है। अभी ये पत्र देख लो, यही है, चलो ठीक है। गुरुजी ये स्मृति नगर इंदौर से है ये पत्र। मैं, मेरा पति, मेरा बेटा, हम 13 नवंबर को हरिद्वार ऋषिकेश गए थे। वहां पर हमने एक किराए की स्कूटी ले ली, किराए की स्कूटी ले ली और पति ने मन में सोचा कि भाई 3 जनी बैठेंगे तो वो रोकेंगे और चालान कट जाएगा। पत्नी ने बोल दिया कि मैंने भी शिव कथा सुनी है, ऐसे कैसे कट जाएगा। अब ये परीक्षा वाली बात है कि नहीं है। अब उसने परीक्षा ली तो उसने लिखा है गुरुजी 3 जगह पर रोका गाड़ी, 3 बार रसीद काटने को तैयार हो गया, 3 बार उसकी रसीद काटने वाली वो मशीन थी वो चली नहीं, इसमें लिखा। मतलब यहीं बैठी है क्या? अच्छा जय हो जय हो, एक बार दिखा नजर भैया, हाथ हिला दे दीदी, वो खड़ी यही बहन जी। मतलब शिव को सम्मुख में, मतलब विश्वास देखिए कितना है, भरोसा देखिए। बैठो बहन बैठो, बहुत बहुत सारी बात है। विश्वास देखो कितना है शिव महापुराण के ऊपर कि मैंने भी कथा सुनी है। और ये अभी 13 नवंबर की बात है, ये कथा का स्मरण इसमें बताया नवंबर, मैंने भी कथा सुनी आज। अब देखे रसीद कैसे कटे। शिव की कृपा है। फिर निवेदन करूंगा, विश्वास बड़ी बहुत बड़ी चीज होती है, भरोसा। और एक बात और कहूंगा इस व्यासपीठ से कि किसी का भरोसा तोड़ना भी मत। जिंदगी में कोई ने अगर आप पर पूर्ण विश्वास करा है, भरोसा करा है, पूर्ण
विश्वास किसी ने आपके ऊपर किया है तो उसका विश्वास टूटेगा, ये भी ध्यान रखें। जल है गहरा नाव पुराने, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। आप विश्वास कोई अगर आप पर कर रहा है, पूर्ण विश्वास कर रहा है, पूर्ण भरोसा कर रहा है, निवेदन है, उसको तोड़ना है, मत तोड़। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, शंभो शंकर मेरे ओघड़दानी, कथा कराई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना। देखिए भगवान पर अगर विश्वास है, भरोसा है, भाव है तो भगवान उसको संभाल लेता है। विश्वास अगर पक्का है। पंडित श्री रमेश मेंदोला जी मित्र मंडली कथा करा रही है, आप सब देखते भी होंगे कि मेंदोला जी पूजन के समय पर भी नहीं आ पाते। उसका कारण है अन्य व्यवस्थाएं भी देखना पड़ती। मित्र मंडली है, और एक चीज हमने यहां पर देखी है, वो इस व्यासपीठ से हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। एक अगर कहीं का विधायक हो या कहीं का पद अधिकारी होता है तो उसको पद का अहंकार होता है, पर 7 दिन से मेंदोला जी से भी मिल रहे हैं, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से भी मिल रहे हैं, इनसे ऐसा सामने आमने मिलना तो हमारा बहुत कम हुआ होगा कभी, पर पहली बार जब मिलना हुआ है तो 7 दिन में देखा कि पद प्रतिष्ठा सब एक साइड है, भाव निर्मल है। मतलब कराना है भगवान की कथा, भाव से कराना है, प्रेम से। मेरे को मालूम पड़ा कि गुरुजी बीच बीच में यही मेंदोला मित्र मंडली बच्चा बच्चियों का ब्याह भी कराते, गरीब बच्चा बच्चियों का विवाह का भी क्रम होता है। ऐसी सूचना मिली मेरे को, कहा गुरुजी इतना जोरदार विवाह होता है, वो दुर्गेश खंडेलवाल मुझे बता रहा था, कहे गुरुदेव इतना जोरदार ब्याह होता है कि गरीब बच्चियों का जब ब्याह होता है तो पूरी सामग्री उनको दी जाती है, जैसा कन्या को विदा करते हैं एक बाप, ऐसी विदाई दादा करते हैं, कहने लगे। तो मैंने कहा यही भाव से, इसको निर्मलता का भाव करो, भाव की शुद्धता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आप निर्मल भाव लेकर आए हो। आज जितने लोग रोड पर खड़े हैं तो ये केवल एक निर्मल भाव लेकर पहुंचे। आज गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, यहाँ चढ़े वहां चढ़े, अच्छा है किसी पे नहीं चढ़े, बाकी के तो जहां भाव निर्मल है तुम्हारा, निर्मल मन से। और एक बात फिर कहूंगा, जितने निर्मल मन और विश्वास को लेकर आप आए हो ना, आज कथा का 6ठा दिवस है। हमारे यहाँ कहते हैं 7 भावर होती है लड़का लड़की की, उसमें जो 6ठी भावर होती है ना, ये उलट पटे की भावर होती है। कौन सी भावर है? उलट पटे की। मतलब अभी तक लड़की लड़के सीधे हाथ पर बैठती थी, अब ये 6ठी भावर होने के बाद कहां बैठेगी? उल्टे हाथ पे, बाम भंग पर विराजमान। ये उलट पटे की भावर है। और ये विश्वास रखकर कहता हूं कि 6ठे दिन की कथा जिसने सुनी है, आपकी भी उलट पटा, मतलब अभी तक ये बुद्धि भले काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, गलत काम हो रहा था, सही, जो भी बेकार हो रहा होगा, ये विश्वास है इस 6ठे दिन की कथा सुनने के बाद आपकी भी विवेक बुद्धि सही जगह लगेगी, शिव कृपा करेंगे, अच्छी जगह लेगी इस मन को, इस भाव को। कितना विश्वास, कितना भरोसा लाए हो साहब आप लोग, कितनी दूर दूर से चल के। अब वो ऑटो वाले, रिक्शे वाले, गाड़ी वाले सब इतना इतना धन्यवाद दे रहा है, इतना इतना जोरदार धन्यवाद दे रहा है। गुरुदेव बड़ी कृपा करी, बड़ी करुणा करी, इतनी जोरदार जोरदार माताएं कथा में आती है और 10 की जगह जल्दी जाने के चक्कर में 20 दे जाती, पर जल्दी पहुंचा दे, जल्दी पहुंचा दे कहती। तो ये भला नहीं तो क्या है? परीक्षा ना लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान से कहो, जैसे वो दीदी ने कहा कि अगर मेरा विश्वास पक्का है, मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है तो पक्का है 3 जाएंगे नीलकंठ तक, बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप भगवान के लिए निकलो तो सही, बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ो तो सही, कोई रुकावट नहीं आएगी। करना कुछ नहीं चाहते। आज के जमाने में लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो करना कुछ नहीं चाहते। ऐसा कहीं का महाराज मिल जाए, चुटकी बजाए और नीचे से हंडा निकाल दे, बस वो निकल के दौड़ से और कह दिया ले जा,
सारे सोने के हंडे तेरे ही हैं, जा। ऐसा महाराज हमें नहीं मिल रहा कहीं का कि एक बार में हंडा निकाल के दे दे तो हम एक बार में कुबेरेश्वर धाम बना के तैयार करके छोड़ दें, फिर कथा ही नहीं करना पड़े। पर नहीं, सबको लगा है कहीं का ऐसा मिल जाए जो सोने का हंडा दे दे। निवेदन है हाथ जोड़कर ऐसे को ढूंढने का प्रयास मत करना, अपने कर्म को प्रधान मानकर चलना, मेहनत करना, उसके भरोसे पर करना। विश्वास रखकर एक चाय का ठेला भी लगाओगे, मूंगफली की दुकान भी लगाओगे और उसके भरोसे पर लगाओगे तो एक दिन अंबानी की जगह तुम भी पहुंच जाओगे। कर्म प्रधान मानकर कर्म करिए। अगर कर्म नहीं करोगे तो उसका कोई फल नहीं है। आप कर्म करिए, करना पड़ेगा। कर्म प्रधान है, कर्म करो, घबराना नहीं। छोटे मोटे काम से डरना नहीं। ये छोटा सा काम है, हम काय को करें, हम काय को करें, होता है। ये उसी में का हाल है। जैसे एक जगह हम कथा करने गए, हम कौन सा गांव था दादा, महाराष्ट्र में मंगरूल पीर के पास कथा करने गए। वहां कथा करने गए तो वहां पर वो एक व्यक्ति ने कहा हमको दान करना है, गुप्त दान करना है। हमने कहा कर दो, गुप्त दान करना है तो हमारा नाम मत लेना हो गुरुजी। हमने कहा नहीं लेंगे, पर हम मंच पे ही बैठे हैं। सीढ़ी पे से तीसरे नंबर पे हम बैठे होंगे, बस इतना जरूर बोल सकते हो आपकी तीसरे नंबर पे बैठे हैं और गुप्त दान है। अब वो गुप्त दान दे रहे हैं और नाम नहीं लेना, पर ये बोलना है कि वो सीढ़ी से तीसरे नंबर पे जो बैठे हैं वो गुप्त दान दे रहे हैं। अब उन्होंने बुलवा तो दिया। अब बेचारी जो संस्था कथा करा रही थी वो बेचारी उनके पास में गई, उनसे कहा भैया आपने बोला था दान देने का, अब दो। तो उन्होंने चेक दे दिया और चेक देने के बाद वो बैंक में लेकर गए। बैंक में लेकर गए तो बैंक वाले बोले पागल हो गए, चेक तो भरा है पर सिग्नेचर तो है ही नहीं, साइन तो है ही नहीं। पूरी संस्था वाले वापस उसके पास में गए, भैया इसमें साइन तो कर दो। तो क्या हमने पहले बोला था गुप्त दान देंगे, हम काहे को अपना नाम लिखे? उसने चेक पे भी नहीं लिखा, हमने तो गुप्त दान दिया। शिव कथा कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, भगवान शिव की कथा कर रही है। परीक्षा मत लीजिए, परीक्षा लेने जाने की जरूरत नहीं। मेरे शंकर की परीक्षा मत लो। आप तो शिव के पास जाओ, शंकर से जाकर निवेदन करो, ओघड़दानी से जाकर प्रार्थना करो, एक विनती मेरे शिव के द्वार पर जाकर कह दो, एक शंकर के दरवाजे पर जाकर एक निवेदन कर दो। परीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा शंभू तुम्हारे सामने खड़ा मिल जाएगा। परीक्षा की जरूरत नहीं। भिक्षाम देही। अनसुईया जी अंदर गई, बाहर आई, क्या चाहिए बाबा? बाबा कहते भिक्षा चाहिए। ठीक है ये लो। नहीं मां, नग्न अवस्था में भिक्षा चाहिए, आप वस्त्र उतार कर आइए। अनसुईया जी ने कहा बाबा किसी पर पुरुष के आगे नारी वस्त्र विहीन कैसे आ सकती है? मां भिक्षा तो हम ऐसे ही लेते हैं, नहीं दोगे भूखे रह जाएंगे, दोष आपको लगेगा। शंकर भगवान के शब्द माता को लगे तब मां ने कहा ठीक है। माता अनसुईया अंदर गई, कमंडल में से जल लाई। अगर मेरा सातित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों के तीनों बालक हो जाएं। जैसे ही जल छोड़ा, तीनों 1.5 महीने के बच्चे हो गए। तीनों 1.5 महीने। अनसुईया जी ने उनके पल्लू में थोड़ा थोड़ा सा अन्न का दान दिया और उनको पलने में सुलाया। चंदन का पलना रेशम की डोरी से झूला झुलाया। थोड़ी देर बाद आंतरिशी आ गए। आंतरिशी ने पूछा अनसुईया ये किनके बच्चों को उठा लाई? अनसुईया जी बोली महाराज सब अपने ही हैं। आंतरिशी ने कहा स्नान करने गया था तब तक तो एक भी नहीं था, आया तो 3-3। अनसुईया जी बोली भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अच्छा भगवान देता भी छप्पर फाड़ के और लेता भी कपड़े फाड़ के। जैसा देता है ना वैसा लेता भी है महाराज। देता भी बहुत जोरदार और लेता भी बहुत जोरदार, छप्पर फाड़ के। अनसुईया जी ने सारा चरित्र कह दिया। आंतरिशी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अब आंतरिशी तो प्रसन्न हो गए, अनसुईया जी भी प्रसन्न हो गई, पर वो तीनों देवियां थी ना जो त्रिवेणी संगम, इनकी नींद उड़ गई। लक्ष्मी ने पार्वती से पूछा क्यों तेरे आए क्या तुम्हारा? इनके टेंशन हो गया। वहीं से देव ऋषि नारद जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारद जी जाते जाते उसी समय पर देव ऋषि नारद वहां से निकलते निकलते जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई बड़े मीठे स्वर में, बेटा नारद, ओ बेटा नारद। नारद जी को लगा आज मैया बहुत मीठा बोल रही है,
और जब भी माताएं बहुत मीठा बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी, पक्का। आज नारद जी के सामने मैया बड़ा मीठा बोली, नारद ओ नारद। नारद जी दौड़ कर आए, हाँ माँ क्या बात है। नारद तेरे पिताजी गए थे भिक्षा मांगने के लिए, तुझे मालूम है क्या। नारद जी बोले वो तो पलना में झूल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली मेरा इतना बड़ा पति पलना में झूलेगा। नारद जी ने सारी बात कह दी। लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती जी ने विचार करा हम हमारे पति को कैसे लेकर आए। नारद जी ने कहा एक काम करो, जैसे वो मांगने गए थे ऐसे आप भी मांगने पहुंच। लक्ष्मी जी कहती है मैं राजरानी पटरानी लक्ष्मी मैं मांगने जाऊंगी। ये जो व्यक्ति का अहम है ना, व्यक्ति का जो अहंकार है, व्यक्ति का जो अभिमान है, वो थोड़ा बढ़ने पर व्यक्ति नीचे नहीं आता। अभिमान बढ़ने पर नीचे नहीं आता। जैसे वो भारत के 10 लोग मिलकर अमेरिका घूमने के लिए गए, विदेश घूमने गए। अब इन्होंने कहा कि भैया होटल में रूम ले लो। होटल में रूम पूछा भैया रूम है क्या, तो क्या है, कहाँ है, तो क्या 100 मंजिल ऊपर है। तो कि 100 मंजिल ऊपर, हाँ चढ़ेंगे कैसे, लिफ्ट लगी बटन दबा चढ़ जा। अच्छा फिर तो दे दो। उन्होंने 100 मंजिल ऊपर रूम ले लिया। 4-6 दिन घूमने फिरने गए, आज घूमने गए वापस लौट कर आए तो बटन दबाई तो लिफ्ट चालू नहीं थी। उन्होंने मैनेजर से पूछा क्यों रे ये लिफ्ट चालू नहीं है, तो क्या लाइट नहीं है। अच्छा फिर हम ऊपर कैसे चढ़ेंगे 100 मंजिल, तो क्या वो सीढ़ी लगी है चढ़ जा। अब वो भारत के 10 लोग आपस में विचार करें कि सीढ़ी पे से चढ़ना तो बड़ा मुश्किल, 100 मंजिल की बात है, कोई 10-20 मंजिल हो, 15 मंजिल 20 मंजिल हो, अब चढ़े कैसे। तो इतने में एक बोला तो चिंता मत कर, अपन तो गप्पे लगाते लगाते जाएंगे, अभी पहुंच जाएंगे। अपने अपने बात निकाल लो, तो सब अपने अपने दुख की बात निकालो, अभी पहुंचे। एक ने अपनी दुख की बात निकाली, चलते चलते 10 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरे ने निकाली 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने निकाली 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए। चौथे ने निकाली 40 मंजिल ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे करते करते 90 व्यक्ति ने बात निकाली, 99-90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 10वें व्यक्ति से कहा अब तू अपनी दुख भरी कथा सुना, 10 मंजिल और बची है, अभी पहुंच जाएंगे। उसने कहा रेन दो, मेरी दुख भरी कथा तुम सुनोगे तो तुम सब रो पड़ोगे, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। नहीं तू तो बोल। उसने कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे रहेगी। अब तो सबने जूता निकाल के जो पड़िया नहीं, जो धड़ा धड़ दिया। क्यों रे पहले बोलता नहीं बना, तो क्या बोलता नंबर तो आए। अब 10वें का नंबर आया तो कमरे की चाबी नीचे थी, सामने दे बड़ी जूता मारना चालू करा। बस जैसे वो कमरे की चाबी की कथा है, ऐसी हमारी जिंदगी की कथा है। तुम कितना भी कर्म कर लो, भगवान के नाम की चाबी अगर नहीं होगी तो ऊपर से भी धक्के देकर नीचे फेंक दिए जाओगे। भगवान के नाम की चाबी होगी तो उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। उसका नाम तुम्हारे पास में होना चाहिए। श्री, साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नाम की चाबी रखिए। उसके नाम की चाबी। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, डमरू वाले करो मेरे। हे शंभु कृपा करिए, आपकी कृपा दृष्टि सदा चाहिए, कृपा सदा चाहिए, दया सदा चाहिए। तीनों देवियां देवऋषि नारद का कहना मानकर भिक्षा मांगने चली। सुंदर ब्राह्मण की पत्नियों के कपड़े पहन लिए, भिक्षा मांगने के लिए गई। माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। अनसुईया जी जैसे ही बाहर गई, जैसे ही माता अनसुईया बाहर पहुंची, जो तीनों देवियों के दर्शन करे, क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने आवाज नहीं लगाई माता भिक्षाम दे, क्योंकि राजरानी थी, बोली नहीं मैं काय को भीख मांगू, मैं काय को भिक्षा मांगू। सरस्वती जी ने भी आवाज नहीं लगाई। आवाज कौन लगाई थी, जम के बोलो माता पार्वती, क्योंकि पार्वती जी की तो दौलत ही शिव थे। माता पार्वती की दौलत शंकर। पार्वती जी ने आवाज लगाई माता भिक्षाम देही। जैसे ही माता पार्वती ने आवाज लगाई माता भिक्षाम देही, शंकर भगवान बीच में सो रहे थे पलने में। इधर नारायण थे, इधर ब्रह्मा थे, छोटे छोटे से। शंकर भगवान को पार्वती जी की आवाज सुनाई दे गई। देते से ही शंकर भगवान ने दोनों को कोनी मार के कहा मेरी तो आ गई, अपनी तो आ गई, अब तुम्हारी आई कि नहीं ये नहीं मालूम। अच्छा, पति और पत्नी की सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों लोगों में भी पति अपनी पत्नी की आवाज पहचान जाता है और पत्नी भी अपने पति की आवाज पहचान जाती है।
वो तो कहीं कहीं की ऐसी रहे नहीं पहचाने हो। एक बार एक पत्नी, बहुत भीड़ लगी ना, कहीं रामलीला चल रही ना, इतनी भीड़ में उसको उसका पति नहीं दिख रहा, तो बार बार उचक उचक के देखी भेरू गया कहाँ, तो यहाँ देख वहां देख, नहीं दिखे तो उसने एक पर्ची लिख के भेज दी कि भैरू सिंह के घर में मामा जी आए हैं, जहां कहीं बैठे हो घर पहुंचे। अब वो उसने सुना, बेचारा आगे आगे बैठा था, वो पीछे पीछे बैठी थी, उसको दिख तो नहीं रहा था, वो उठ के जाने लगा। जैसे ही जाने लगा उसने दूसरी पर्ची भेज दी, मामा जी वापिस चले गए हैं, आप मुझे दिख गए हैं, बैठ जाओ। वापिस बड़ी आप महाराज शिव कथा कह, तीनों ने अलग जगाया, दरवाजा खोला, तीनों अनसुईया जी के चरणों में जाकर गिर गई, मां ये हमारे पति हैं। अनसुईया जी ने कहा आपके पति हैं? हाँ। क्या चाहती हो? हमें वापिस मिल जाए। इतने में अंतरिक्षी आ गए। अंतरिक्षी ने पूछा अनसुईया क्या हुआ? अनसुईया जी बोली अपनी बहुओं से, अगर ये उनके पति हैं तो वो मेरे पुत्र हैं, और पुत्र हैं तो आप मेरी बहू हो। तो अनसुईया जी ने कहा जाओ ये तुम्हारे ससुर हैं, प्रणाम करो जाकर। तीनों ने जाकर अंतरिक्षी के चरणों को प्रणाम करा। इतने में अंतरिक्षी ने अनसुईया जी का हाथ पकड़ा, एक और ले जाकर अनसुईया जी से कहा अनसुईया तू पागल हो गई है क्या? बेटे इतने इतने से और बहू लिया 7-7 हाथ की। अनसुईया जी बोली महाराज आजकल की बहुएं कमाता हुआ पति मिल जाता है तो लेकर के अलग हो जाती हैं, अब पाल पोस के बड़ा करेगी तब मालूम पड़ेगा। बेटा ले जाओ, हर माल 2 रुपया उठाओ, उठाओ तुम तो जिसको जौन सा है उठा लो। अब सबसे पहले लक्ष्मी जी ने उठाया, एक को घुमा के देखा, लक्ष्मी जी ने घुमा के देखा तो उनको क्या मालूम था कि ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को दे दिया, पार्वती जी को ये तुम्हारा ही होगा, रख लो। तीनों ने बदल बदल के उठा लिया। इतने में अनसुईया जी को हंसी आ गई। अनसुईया जी ने कहा तीनों वापिस सुलाओ। हाथ में जल लेकर अनसुईया जी ने कहा अगर मेरा सातित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों की तीनों बड़े हो जाएं। तीनों के अंश अवतार से 3 देवता प्रकट हो गए, चंद्र, दत्त और दुर्वासा बाबा का प्रागट्य हो गया महाराज। दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा बाबा प्रकट हुए, शिव का एक अवतार है दुर्वासा, मेरे ओघड़दानी का एक अवतार है दुर्वासा, जिन्होंने हर पल परीक्षा ली। मेरे राम जी की परीक्षा भी शंकर जी ने ली है और मेरे भगवान कृष्ण की परीक्षा भी शिव जी ने ली है। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां ये भगवान परीक्षा लेने के लिए देता है, परखने के लिए देता है कि अपनों को परखा जाए, किया जा सकता है। पर अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणारविंद की ओर जाना, वो किस रूप में किस तरह से हमको बुलाता है ये उसकी मर्जी है। परसों एक लाइन कही थी, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसके दरवाजे तक पहुंच जाएं, हम उसकी चौखट तक पहुंच जाएं, हम उसके द्वार तक पहुंच जाएं, इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है महाराज। भक्ति दिखावा नहीं मांगती है, भक्ति में दिखावे का कोई काम नहीं है महाराज की भक्ति में हम दिखावा करें। शिव महापुराण में कल भी कहा था कि शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, 1 लोटा अगर पानी चढ़ा रहे हो तो उसमें भी दिखावा नहीं होना चाहिए। आप शिव जी पे बेलपत्र चढ़ा रहे हो उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। आप शंकर जी का कोई व्रत कर रहे हो उसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। उसमें केवल एक अविरलता, उसमें मेरे विश्वनाथ को पाने की केवल एक सहजता, मेरे शंकर को पाने का एक तरीका या एक भाव आपके हृदय में होना चाहिए, केवल एक भाव। और जिस भाव से हम भगवान को रिझाएंगे, जिस भाव से हम भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे, भगवान उस भाव से रिझ जाता है। आप उसको पिता मानकर रिझा लो, आप उसको पुत्र मानकर रिझा लो, आप उसको सखा मानकर रिझा लीजिए, आप उसको जो संबंध आपको बनाना हो भगवान के साथ में, जो संबंध आप धारण कर सकते हो, जो संबंध आप बना सकते हो, वो संबंध परमात्मा के साथ बनाइए और परमात्मा के साथ संबंध बनाकर उसको रिझाने का प्रयास करिए, उस परमात्मा को पाने का प्रयास करिए। आप मानो तो उसको पिता भी मान सकते हो, चाहे आप पिता मान लें उसको,
चाहे आप सखा मान लें उसको, चाहे आप उसको अपना स्नेही कोई ज्ञान देने वाला गुरु भी मान सकते हैं। आप जिस भाव से उस परमात्मा को रिझाने का प्रयास करेंगे, आप जिस भाव से उस भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे, भगवान उस भाव से आपको प्राप्त हो जाएगा, भगवान उस भाव से आपको मिल जाएगा। और जब तक शिव महापुराण की कथा कहती है भाव शुद्ध नहीं होगा तो भगवान मिल नहीं पाएगा। भाव की शुद्धता होना चाहिए। आप इतनी संख्या में आए हो, आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, कोई आपको यहां पर धन देकर या संपदा देकर या दौलत देकर किसी ने आपको यहां पर नहीं बुलाया। आप क्या लेकर आए हो यहां पर? आप तो केवल एक निर्मल मन जो शिव को प्रिय है वही आप शंकर को देने के लिए आए। केवल एक मन शंकर जी को प्रिय है ही क्या? भगवान को प्रियता है क्या? निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं कि आप मेरे पास में आ रहे हो, मेरे करीब में आ रहे हो, मेरे नज़दीक में आ रहे हो, तो आप निर्मल मन लेकर आइए, निर्मल भाव लेकर आइए। और जब तक निर्मल भाव नहीं होगा, जब तक निर्मल मन नहीं होगा, निर्मल भाव नहीं होगा, भगवान कैसे मिलेगा? तो प्राप्त नहीं होगा। आपकी भक्ति, उसमें कोई छल, उसमें कोई कपट, उसमें कोई दिखावा, उसमें कोई दिखाने की मात्रा, कुछ भी भगवान को वो प्रिय नहीं है। भगवान तो कह रहा है कि आप जिस भाव से मुझे रिझाने के लिए आ रहे हो, जिस तरह से मेरे पास में आ रहे हो, आप बस वही साधारण सा एक रूप, वही साधारण सा एक तरीका, वही साधारण सा एक स्वरूप, वही साधारण सा एक भाव आप लेकर मेरे करीब में आ जाइए। और जब आप एक भाव लेकर मेरे करीब में आओगे तो भगवान कहते हैं कि मेरे होकर रह जाओगे। और यदि मेरे हो गए तो फिर तेरे जीवन का जो दुख है, तेरे जीवन का जो तकलीफ है, तेरे जीवन का जो कष्ट है, रोग है, बीमारी है, या तेरे जीवन में जो दुख है, भगवान कहते हैं वो सब मेरा ही हो जाएगा। फिर आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस पूर्ण परमात्मा को। आपको फिर अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भगवान से कि भगवान मुझे ये दुख है, भगवान मुझे ये तकलीफ है, भगवान मुझे ये कष्ट है। आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। महाराज, एक बात अपने जीवन में बहुत सरलता से उतार कर रखिएगा। इतनी दूर दूर से अगर आप लोग आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए और बड़ी आस लेकर आए हो, बड़ा विश्वास लेकर आप लोग यहां पहुंचे, तो अपने जीवन में एक बात जरूर उतार कर रखना। परिवार वाले, कुटुंब वाले, रिश्तेदार, नातेदार, आपके अपने आपको धोखा दे सकते हैं, पर जो आपने एक लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाई है, शमीपत्र चढ़ाया है, या शंकर जी का भजन करा है, वो कभी धोखा नहीं देगा। वो आपके सामने रहेगा, वो कभी धोखा नहीं दे सकता। आप जो भजन करे हो, आप जो स्मरण करे हो, आप जो कीर्तन करे हो, आप जो मंत्र जाप करे हो, आप जो नाम जाप करे हो, आपका किया गया पुण्य फल आपके सामने रहेगा, वो कभी धोखा नहीं दे सकता। आप अगर भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप भगवान के भजन को सुन रहे हैं, आप भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो वो आपका किया गया पुण्य, आपका किया गया सत्कर्म आपको धोखा नहीं दे सकता। आपका किया गया पुण्य, भजन, कीर्तन, नाम जाप, स्मरण, ये आपको कहीं ना कहीं फल देगा। बाकी के जितने हैं जिनसे आप आस लगा कर बैठे हो, ये धोखा दे सकते हैं। वो कहते हैं ना, देख लिया संसार हमने,
सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। इस संसार के लोगों को आप कभी वापर कर देखिए। आपके पास में धन है, संपदा है, दौलत है, सत्ता है, वैभव है, आपके पास में बहुत सारी पूंजी है, तो सब आपके हैं। आपका समय ठीक चल रहा है, आपका समय अगर अच्छा चल रहा है तो सब आपके हैं। और जिस समय आपकी घड़ी बिगड़ी, समय बिगड़ा, घड़ी बिगड़ने पर जैसे कांटे रुक जाते हैं, उसी तरह परिवार वाले, नाते वाले, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले भी आपके पास आने से पहले रुक जाते हैं। तो कोई नहीं आएगा, ये फिर पहुंचने वाले नहीं है। महाराज, एक शिव आपके साथ में खड़ा हुआ है। पहले एक बात कही थी, वो आपके स्मरण में होगी महाराज, आपके ध्यान में होगी। पहले एक बात कही आपको, आपके स्मरण में वो बात होगी कि सबसे कठोर, सबसे प्रबल अगर कुछ है तो वो लोहा है। क्या है कठोर? जम के बोलिए जरा। लोहा बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर है। सबसे कठोर, सबसे प्रबल लोहा है। और लोहे को अगर अहंकार आ जाए कि मैं सबसे ज़्यादा कठोर हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, तलवार बन सकती है, गुप्ती बन सकती है, और मैं उससे फरसा बनाकर, गुप्ती बनाकर, तलवार बनाकर नष्ट कर सकता हूँ, सबसे कठोर लोहा है। पर लोहे से भी ज़्यादा अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है, क्योंकि अग्नि लोहे को गला सकती है। अग्नि लोहे को गला सकती है, इसलिए उससे ज्यादा कठोर है अग्नि। अब अग्नि को अहंकार आ जाए कि मैं सबसे ज्यादा कठोर हूं, मैं कहीं पे भी आग लगा सकती हूं, मैं कभी भी कहीं पर भी अग्नि प्रकट होकर आग लगा सकती हूं, तो लोहे से ज्यादा प्रबल अग्नि है। अग्नि का अहंकार अगर कोई तोड़ सकता है, अग्नि की अभिमत्ता अगर कोई तोड़ सकती है, तो अग्नि से ज्यादा कठोर है फिर पानी की अगर कठोरता है तो पानी में एक प्रबलता है कि वो अग्नि को बुझा सकती है। मतलब लोहे से कठोर है अग्नि, अग्नि से तेज है पानी, और पानी से तेज है मनुष्य, जो एक लोटे में भरकर उसको डकार जाता है। मानव पानी से भी तेज है, मनुष्य पानी से भी तेज है महाराज, जो एक लोटे में भरा और उसको डकार गया। मतलब लोहे से ज्यादा तेज है अग्नि, अग्नि से तेज है पानी, और पानी से तेज है मनुष्य। पर मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाए, मनुष्य के भीतर अभिमान आ जाए, ये चल ना रहे हैं। मनुष्य के भीतर अभिमान आ जाए, मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाए, और मानव के भीतर जब अभिमत्ता आ जाए कि मैं बड़ा प्रबल हूं, मैं बड़ा वीर हूं, मेरी शूरवीरता, मेरी प्रबलता, मेरी वीरता ही मूल है, मेरी वीरता, मेरी प्रबलता बड़ी प्रखर है, तो लोहे से ज्यादा प्रबल अग्नि, अग्नि से प्रबल है पानी, पानी से प्रबल है मनुष्य, और मनुष्य से भी ज्यादा प्रबल होती है बीमारी, जो अच्छे से अच्छे शूरमा को भी निगल जाती है। शरीर में अगर एक बीमारी लग गई ना तो सारी पहलवानी धरी की धरी रह जाती है। बोलो सही है कि गलत है? सत्य है। अच्छे से अच्छे वीर भी, अच्छे से अच्छे पहलवान भी, अभी पिछले वर्ष कोरोना महामारी में आपने देखा होगा, अच्छे से अच्छे सूरमा निपट के चले गए। लगता ही नहीं था, ये तो युवान था,
30 साल का, 35 साल का, 40 साल का, ये तो जवान की जवान चले गया। कहाँ सूरमा बनते थे, कहाँ फिरते थे, और धूम धूम मोटरसाइकिल भुड़ भुड़ करके जो जाए किसी को नहीं गिनता था, मोबाइल तक हाथ से नहीं छूटता था। अब कितना कितना वीर था, कितना प्रबल था। पढ़ाई में भी बहुत पैसा लगाया, खूब अच्छे से इंटरव्यू दिया, पास भी हुए, अच्छे नंबर तक पहुंचे भी सरी। पर जरा विचार करिए कि बीमारी अच्छे से अच्छे शूरमा को निगल जाती है। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, मनुष्य से कठोर बीमारी है। और बीमारी से भी कठोर अगर कुछ है तो वो मेरा कालों का काल महाकाल है, जो बीमारी को भी निगल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो बीमारी को भी निगल रहा हो वो कोई साधारण नहीं। एक जरा सी बीमारी होती है, जरा सा रोग आता है, जरा सी तकलीफ होती है, जरा सा दुख आता है, तो लोग कह देते हैं महामृत्युंजय का जाप करिए, महामृत्युंजय का स्मरण करिए, महामृत्युंजय के जाप में डूब जाइए। और हम महामृत्युंजय का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे जैसे हम महामृत्युंजय का जाप करना प्रारंभ करते हैं वैसे वैसे बीमारी ठीक होने लगती है। भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया, बीमारी ठीक होने लगी। शिव पर बेलपत्र चढ़ाई, बीमारी ठीक होने लगी। तो हमारे मन में ये भाव प्रकट हो जाता है कि बीमारी के भी बढ़कर अगर कोई कठोर है, बीमारी से भी अगर कोई प्रबल है, तो वो देव अधिदेव महादेव है, उसके सिवाय कोई नहीं हो सकता। सब साथ छोड़ देंगे, पूरा परिवार आपको छोड़ देगा, और छोड़ता ही है। कितने सजा धजा कर शमशान तक लेकर जाते हैं। पति 1 मिनट पत्नी के बिना नहीं रहता, पत्नी 1 मिनट पति के बिना नहीं रहती, बेटा माँ बाप के बिना नहीं रहता, माँ बाप बेटे के बिना नहीं रहते। तो फिर वो शमशान में जहां पर सुलाया जाता है चिता पर, अकेली क्यों सोती है, अकेला क्यों सोता है? मां कोई रहता है आपके साथ में? कोई नहीं। जब आए मरण का कहीं हो ना जाए धोखा, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आ जा। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, ऐसी कृपा करना महाराज। अंतिम समय हो, मेरे प्राण छूट रहे हों और मैं सैया पर जब पड़ा हुआ हूं, उस समय पर कोई नहीं आने वाला, कोई साथ नहीं देने वाला, आप मेरे सम्मुख में आकर खड़े हो जाए। कोई दूसरा नहीं निभाएगा, कोई दूसरा आने वाला भी नहीं है अंतिम समय में। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने। तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ पाता, तुम्हारे पास में भी कहीं की ना कहीं की चोटी बैठी होगी। और पुरुषों को भी नहीं मालूम पड़ पाता कि उनके पास में कहां का चोटा बैठा है, किसको मालूम। पैदा हुए उस दिन से लेकर मरोगे तब तक चोटों के साथ रहना है। पैदा हुए उस दिन से जब श्वास लेना चालू करी, तब घर के लोगों ने तुम्हारी श्वास चुरा ली। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, मेरा कुटुंबी, सब चोर। और इतने बड़े बड़े चोटे घर के अंदर, राम, इन चोटों की भी बलैयां लेना चाहिए रे। इतने बड़े बड़े चोटे कि बाप मरा, जिस चद्दर पे सोया था चद्दर फेंक दी, जिस गादी पे सोया था गादी फेंक दी, सोने की चैन। वारे चोटों, गजब। गद्दे में सूतक थी, चद्दर में सूतक सावड़ थी,
चेन और अंगूठी में थोड़ी ना थे, वो कोई फेंका है। रात को मरे, आधी रात को ही सब निकाल के रख लेंगे। केवल एक रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला गले में रहेगी, वो कोई नहीं निकालने वाला। केवल जो सोना चांदी गले में हाथ में जो होगा उसको निकाल लिया जाएगा। आधी रात को निकालेंगे और एक कमरे में दिया लगा के बॉडी को पटक देंगे। सुबह इंतजार करेंगे, 10 बजे रोने बैठेंगे। उससे पहले समोसा और पोया निपटाएंगे, चाय पिएंगे, उसके बाद में नई नई डिजाइन में रोएंगे। जो अच्छे से रोता दिखेगा उसी को सहानुभूति ज्यादा मिलेगी। बस जो बहु अच्छी रोती दिख जाए तो मोहल्ले के लोग भी के बेचारी कैसी रो रही, हमारी अम्मा हमको छोड़ गई, हमको भी साथ ले जाती। इतने में अम्मा ऊपर से सोच रही क्या 4 व्हीलर लेके गई हूं, तेरे को भी साथ ले जाती। सब फिर परिक्रमा करते हैं, फिर सिर पे पल्लू ले लेके। बहुएं 2 बार इतना इतना पल्लू करती है। एक बार विवाह कर आती है तब, क्योंकि सोने की रकम मिलती है, और एक बार घर में बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी आता नहीं, बस अंदर से डिजाइन में चिल्लाती रहती है, रंभाती रहती है। तो आंसू आंसू आए, फालतू की बात है तो, कि खूब रोए, कहीं नहीं रोए। देख लिया, गाओ गाओ जरा। देख लिया हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। सारे के सारे मतलब के। चोरों के बीच में रह रहे हो, बड़े सावधान रहना, बहुत सेफ्टी से रहिए। सिर पे पल्लू डाल कर रहिए, बाजू में कहीं चोटी ना बैठी हो, ध्यान रखना। सिर पर पल्लू डालकर रखो, तन को ढक कर रखो। अपना पर्स, अपनी मोबाइल, अपनी चेन, अपनी अंगूठी संभाल के रखो। कथा में रोज कहते हैं और छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि चोरों के बीच में रह रहे हो, सिर पर शिव महापुराण की चुनर ओढ़ कर रखो और भगवान के भजन को संजो कर रखो। ये चोटों से बच कर रहना, केवल धन चुराने वालों से नहीं, चेन अंगूठी मोबाइल मंगलसूत्र माला इनसे चुराने वालों से नहीं। ना जाने कितने तुम्हारे पीछे पड़े हैं जो तुम्हारी श्वासों को चुरा ले रहे हैं, ना जाने कितनी कितनी निकल गई। साहब 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में भगवान ने दिए थे, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने के लिए। सब निकलती चली जाए। बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई। कई लोगों के तो जवानी चल रही होगी, कोई की अधेड़ी चल रही होगी, कोई का बुढ़ापा चल रहा होगा, पर एक तो मालूम भी नहीं पड़ता कि कब निपट जाए। एक आध भगवान ने जाल फेंक दिया कोरोना जैसा, वापिस ना जाने। भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट भगवान का भजन करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू बार पानी में डूब मरो। 1 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाला तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के सिवाय कोई साधन नहीं है। पर समझ में एक बात नहीं आती, इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा कैसे? ये क्या तो छिपरा जी चाहिए या नर्मदा जी चाहिए भरी हुई, तब तो डूबे। तो कहा जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, जो मनुष्य भगवान के दरवाजे नहीं जाता, जो कभी भगवान की भक्ति में नहीं डूबता, वो कीड़े के समान होता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। जो भजन से वंचित है, भगवान से वंचित है, भगवान की कथा से वंचित है, वो केवल एक कीड़ा है, वो मनुष्य नहीं है, वो मानव नहीं है। सुबह से उठे, मुंडा धोया, नी धोया, चाय निपटा गए, चाय निपटा के फिर कुछ नाश्ता निपटा लिया, नाश्ता निपटा के दुकान चले गए, आए घर में भोजन तैयार था, फिर रोटी खा ली, 2 घंटा विश्राम कर लिया, फिर 4 बजे फिर निपटा गए, चाय वाय फिर पी गए। रात्रि को सोने से पहले फिर भोजन, सोते सोते फिर कुछ खा पी लिया। पशु को देखा है, गाय को देखी, गाय को, गाय बैल कभी देखा होगा, ये भी ऐसे ही करते जैसे अपन लोग करते, खाया पिया पसरो, फिर उठो, फिर खाया पिया मुंडा मारिया, फिर पसर जाओ। तो आज के जमाने में मनुष्य भी तो वही हो गया, खाओ पियो पसरो, फिर उठ गए, फिर खाओ पियो, फिर पसरो, फिर मुंडा मारिया फ्रिज में, कहीं अलमारी के ऊपर, कहीं ड्राई फ्रूट्स, कहीं गुपचुप,
कहीं पानी पतासा, कहीं टॉफी, जो मिल जाए निपटा लिया। अब मनुष्य बने कब है? मानव का शरीर निर्मित हुआ है, मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया है, तो क्यों दिया? कभी कभी आपने विचार करा कि हमें मानव का शरीर मिला क्यों है, किस लिए मिला? ऐसा कौन सा पुण्य तुमने करा था, ऐसा कौन सा सत्कर्म तुमने करा था कि मानव का देह भगवान ने तुमको दिया है? अभी एकांत में बैठकर विचार करना, तो भगवान कहेगा मैंने मानव का शरीर केवल तुझे भजन करने के लिए दिया है, 84 लाख योनियां काट कर आया है, बाद में मिला है मनुष्य का शरीर, फिर वही मिल जाए। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार, हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। जिनको अपना बना कर रखोगे वही खोपड़ियां फोड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं फोड़ने वाला। जिनको हमने अपना बनाया बस, इसलिए सावधान रहिए, बहुत सावधानी से जिंदगी जियो, बहुत सावधानी से जीवन को जीने का प्रयास करिए, और जितना सावधानी से इस जीवन को जियोगे उतना सुख भोग लोगे, उतना आनंद भोगोगे, जितनी सावधानी रख सके। एक व्यक्ति बड़ा चतुर था, उसके पास में महाराज बहुत सारी चीज थी, बड़ी सुंदर सुंदर थी। उसके पास में एक सुंदर गधा था, एक तो गधा ऊपर से सुंदर, ध्यान दीजिएगा। उसके पास में एक सुंदर गधा था, एक बकरी थी, एक घंटी थी, एक जोड़ सुंदर कपड़े थे। उसने विचार करा मेरे पास में सुंदर गधा भी है, सुंदर बकरी भी है, घंटी भी है, एक जोड़ सुंदर कपड़े भी हैं, कोई चुरा ना ले इसको। अब संसार में चोर तो चोर ही होते हैं, कोई चुरा ना ले। उसके लिए उसने क्या करा, जब भी घूमने जाता था अच्छे जो कपड़े थे जोरदार उसको तो पहन लेता था। पहने हुए कपड़े कोई चुरा सकता है क्या? जम के तो बोलो, चुराएगा कोई? नहीं। फिर क्या करता था, गधे पर बैठ जाता था। काय पर बैठ गया? अब बैठे हुए गधे को कोई चुराएगा? जम के तो बोलो, नहीं। और गधे की पूंछ से बकरी को बांध देता था, और बकरी के गले में घंटी बांध देता था। अब गधे पर बैठ गया, कपड़े पहनकर, ना कपड़ा चुरा सकता ना कोई गधा चुरा सकता। बकरी पीछे बंधी थी, घंटी बज रही थी, तो इसको आवाज आती जाती थी कि बकरी भी है और घंटी भी है। चार चोरों ने विचार करा कि कुछ ऐसा करा जाए, कुछ ऐसा करा जाए कि ये चारों चीजें चुरा ली जाए। एक चोर पीछे से लगा, पीछे से जाते धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो बकरी के पास गया, और बकरी की जो घंटी बंधी थी उस घंटी को खोलकर उसने गधे की पूंछ से बांध दिया। बकरी को खोल के ले गया। थोड़ी देर बाद पीछे से दूसरा चोर चला तो वो घंटी को खोलकर ले गया। आवाज आना बंद हुई, इसने देखा पीछे पलटकर कहां गया, तो देखा कि बकरी भी चली गई, घंटी भी चली गई। तीसरा चोर खड़ा था, उसने कहा भैया क्या हुआ, मेरी बकरी और घंटी चली गई। उसने कहा जरा सी देर मेरा गधा संभाल, मैं अब भी देख कर आता हूं। और तीसरे चोर के हाथ में गधा दे दिया, मालूम पड़े वो गधा भी चले गए। अब केवल कपड़े हैं तन पर। अब चतुरता यह है चोर की कि वो कपड़े भी उसको चुराना। एक चोर कुएं के पास में बैठा हुआ था, रो रहा था। इसने जाकर पूछा क्यों भैया क्या हो गया? उसने कहा मेरे हीरे की तिजोरी अंदर गिर गई कुएं में, मुझे तैरना नहीं आता, अगर कोई मेरी हीरे की तिजोरी ला देगा मैं आधे हीरे उसको दे दूंगा। इसने सोचा अपना गधा चले गया, अपनी बकरी चली गई, अपनी घंटी चली गई, अभी अगर आधे हीरे मिल जाएंगे तो ये सब तो वैसे ही मिल जाएगा। उसने कहा मेरे कपड़े संभाल, मैं अब भी लेके आया। वो उन्हें उस चोर को कपड़े दिए और जो कूदा, वापिस आया तो कपड़े भी गायब थे। एक डंडा उठाकर चारों तरफ घुमा रहा था। संत वहां से निकल कर जा रहे थे। उन्होंने पूछा भैया क्या हो गया? नग्न अवस्था में ये
डंडा क्यों घुमा रहे हो? उसने कहा मेरा गधा, मेरी बकरी, मेरे कपड़े, मेरी घंटी सब चली गई, कहीं ये शरीर ना चला जाए, इसलिए इस डंडे को घुमा रहा हूं। संत ने कहा शरीर तो नहीं जाएगा, बस ये आत्मा है, एक दिन ये भी चली जाएगी, कुछ भी नहीं रहना। ना गधा, आपका साम्राज्य, आपका राज्य, आपका घर, आपका वैभव, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी यश, जितना भी है आपका, आपकी दौलत, सब आपके पास में रहना। ये जो है ये भी छूट जाना, सब धरा। महाराज परिवार वाले भी रोएंगे तो केवल घर तक रोएंगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिने अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। अंत बिंदु बड़ा विचित्र है, सब रखा रहेंगे, परिवार, कुटुंब, कबीला, यहां तक कई बार तो अलमारी में, फ्रिज में, डब्बे में रोटी बनी की बनी रह जाती है, जीव खा नहीं पाता है। किस आसक्ति में हम जी रहे, फिर भी तेरा मेरा करते करते जीवन निकल जाता है। कितने घंटे की कथा है? 3 घंटे की कथा में भी, उसमें भी सियोर वाला महाराज 15-20 मिनट तो लेट आए, ठीक है? अपना दोष गिनाने में कभी पीछे मत हटो। गुण आपके दुनिया गिनाएगी, दोष आपको खुद गिनाना पड़ेगा। स्वयं गिनाइए अपने दोषों को कि हाँ हम दोषी है। भगवान कैसे रीझता है? भगवान के सामने जाकर बोलना ही तो पड़ता है कि प्रभु हम जैसे भी हैं आपके हैं, हम तो पागल हैं, हम तो मूर्ख हैं, हम में अक्ल नहीं। मीराबाई तो खुद कहे मैं बावरी। आज भारत की भूमि के ब्रजमंडल में निवास करने वाले संत थे और उसी ब्रज की रज में उन्होंने प्राणों को त्याग दिया है। ऐसे रसिक बाबा के पावन चरणारविंद को प्रणाम करते हुए राधा रानी के चरणों में उनका ये जीव पहुँचे और ब्रजमंडल के हर रसिक भक्तों को उनकी भक्ति प्राप्त हो। ये भाव रखते हुए 2 क्षण रसिक बाबा जी के लिए राधा नाम का स्मरण अपन सब करेंगे। 2 क्षण। राधा 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 राधा, 2 क्षण राधा नाम कीर्तन, राधा का स्मरण करते हुए। हमने लंकाधिपति रावण खड़ा और शिव जी से कह रहा है, तब साधना करने के बाद घोर तप लंकाधिपति रावण ने करा, घोर तप करा, इतना तप लंकाधिपति रावण करे और शिव जी से तप कर कर वर मांगना चाहते हैं। और वर में क्या चाहिए उस लंकाधिपति को? वर में केवल रावण अगर शंकर से कुछ मांगने के लिए आए हैं तो एक चीज मांगना चाहते हैं कि ये कैलाश पर्वत लंका चले जाए। इस कैलाश पर्वत को मैं उठाऊंगा और इसको लेके लंका जाऊंगा। शिव जी शिव महापुराण का एक एक तत्व समझना महाराज, बहुत बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग, साधारणता नहीं है आपकी जिंदगी में। अगर शंकर की कथा थोड़ी सी भी अगर आपके जीवन में पहुंच गई तो मुझे विश्वास है कि शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा, ये पक्का है। आप बस उसको उतारने का प्रयास करना कि शिव जी का नाम अगर कोई तुमसे पूछे कि आशुतोष कैसे पड़ गया, ऐसा क्या उन्होंने दे दिया? संसार का कोई मनुष्य, संसार में रहने वाला कोई जीव, और संसार तो संसार जाने दो, 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई नहीं होगा जो शंकर ने दिया वो किसी देवता ने दिया हो। शिव ने जो दिया वो कोई नहीं दे सकता। रावण कह रहा है इस कैलाश पर्वत को मुझे लंका लेकर जाना है, भगवान प्रगट ही नहीं, शिव जी तो ओझल हो गए, रावण के सामने आए नहीं। रावण तप में लीन था, साधना में डूबा हुआ था।
घोर साधना, रावण घोर साधना करने लगा। तब आखिरी में उसने क्या करा कि कैलाश पर्वत को उठाया। अब उसके मन में आ गया कि शिव जी की तो आज्ञा नहीं है कैलाश को ले जाने की, पर मैं लेकर जाऊंगा, और ले जाने की तैयारी करी। दोनों भुजाओं पर कैलाश पर्वत को उठा लिया उस लंकाधिपति रावण ने। भगवान शंकर को लगा कि ये लेके चले जाएगा लंका में, 1 मिनट की देरी नहीं करेगा। शंकर जी ने उसी समय अपना पांव नीचे करा, अंगूठा टिका दिया तो रावण को जो बल लग रहा था, रावण थक गया और फिर रावण ने भूमि पर रखा, फिर उठाया। रावण फिर उठा रहा वापिस, पर वो अब नहीं उठा। फिर तप साधना में रावण लग गया। शिवजी प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। शंकर जी ने जैसे कहा तो रावण बोला, मांगने की जरूरत ही नहीं, मैं तो तुमको लेके जा रहा था उठा के कैलाश समेत लंका। अब बताओ, शंकर भगवान उस मन में सोच रहे थे, हमारा मकान हमारा, कैलाश हमारा, और ये ले जा रहा है। रावण तो रावण ही था। और ये मत सोचना कि रावण केवल त्रेता में था, आज भी रावणों की कमी नहीं रहे दादा, ढेर पड़े हुए हैं। टाइम पे तुमने अगर तुम्हारे मकान की रजिस्ट्री नहीं कराई तो कहीं का रावण करा के ले गया। इतना बड़ा बड़ा रावण पड़ा हुआ है, इनसे बच के रहना रे। फिर वही वाली बात आ गई, चोटों से सावधान। फिर वही बात, रावण अभी भी है। उठाया, शिवजी ने कहा, सुनो लंकेश, तुम कैलाश को छोड़ दो, कैलाश पर्वत को रहने दो, कैलाश को छोड़ो, तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। कैलाश तो नहीं जाएगा, तुम्हें और कुछ मांगना हो तो मांग लो, तुम्हारी स्वेच्छा से तुम जो मांगना चाहो आज मैं तुम्हें दे सकता हूं, आज मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं। उस समय पर रावण बहुत छोटी उम्र का था, कोई उम्र रावण की बहुत नहीं बढ़ गई थी। उस समय पर रावण की उम्र इतनी बढ़ नहीं गई थी। उस समय पर रावण की उम्र इतनी नहीं बढ़ी थी, बहुत छोटी सी उम्र का था, बहुत छोटी। और उस छोटी सी उम्र में रावण भगवान शिव से कह रहे हैं, भगवान शंकर रावण से कह रहे हैं कि मांगो, तुमको जो चाहिए वो मिल जाए, तुम्हें जो चाहिए स्वेच्छा से मांग लीजिए, आपकी जो इच्छा हो वो मांगो। क्या दें हम आपको, बोलो जो चाहिए। रावण ने फिर कहा, रावण के मन में आया कि अब मैं एक काम करता हूं कि भगवान शंकर तो कैलाश नहीं जा रहे, तो एक काम करता हूं, इनसे आत्मलिंग मांग लेता हूं। क्या मांगा है? आत्मलिंग, मतलब शंकर का एक स्वरूप लिंग की आकृति में शिव मुझे दें। शिव मुझे लिंग प्रदान करें, आत्मलिंग चाहिए मुझे। आत्मलिंग का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? मतलब रावण को जो शिवलिंग चाहिए था, वो शिवलिंग शंकर भगवान के प्राण उस लिंग में चाहिए थे। समझना, आत्मलिंग चाहिए। ये हो तो आपके मन में आता है, मैंने पशुपति व्रत करा, भगवान ने क्यों नहीं सुना? मैंने इतने साल जल चढ़ाया, मैं 4 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, मैं 3 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, मैं 6 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरुजी तुम तो झूठ बोलते हो कि भगवान सुनता है। मैं तो 5 महीने से चढ़ा रही हूं, मैं तो 3 महीने से चढ़ा रही हूं, मैंने तो 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 8 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो बेलपत्री चढ़ा ली, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरुजी तुम कहते हो भगवान सुनता है, मैं साल भर से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी नहीं सुनता। आपसे निवेदन है, गुरुजी ने जल चढ़ाने का बोला और तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कोई तुमने पाप नहीं करा। अगर आज तुम खड्डा खोद रही हो, उसको खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, उस खड्डे में पानी जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। उसको खोदना पड़ेगा, जाते जाओ, जाते जाओ, उसके दरवाजे से तुम्हें कृपा जरूर मिलेगी, उसकी दया जरूर होगी, उसकी कृपा दृष्टि जरूर होगी।
और जब हम उसके पास में जाकर बैठेंगे, जब हम उसके करीब में जाकर बैठेंगे तो वो देगा, देने में कमी नहीं रखेगा। पढ़ा दो बाबा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम पहुंचे उसके दरवाजे पर, वो स्वीकार करेगा, आपको स्वीकार। कोई तुमसे कहे कि तू इतने समय से जल चढ़ा रही है, फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं देखना। तो इतने समय से भगवान के मंदिर जा रही है, फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं देखना। व्यापार थोड़ी ना कर रहे हो कि मुनाफा और देखोगे या फायदा देखोगे या नुकसान देखोगे या लाभ देखोगे या हानि देखोगे। भगवान के मंदिर में जल चढ़ाना लाभ और हानि के लिए चढ़ा रहे हो क्या? अरे बोलो तो जम के, फायदे के लिए चढ़ा रहे हो कि ये फायदा होगा तो हम चढ़ाएंगे ना। चलो जाने दो, एक बात अच्छे से समझ लो। तुम इतने से थे, हम भी इतने से ही थे, मां की गोद में सोते थे, जन्म लिया था, मां हमको हॉस्पिटल लेकर चली गई, आपको भी आपकी माता हॉस्पिटल लेकर गई होगी, और हाथ में और यहां गोद गोद के इंजेक्शन लगाए जाते थे। बोलो याद है कि नहीं? आपका हाथ उठाकर देखना, थोड़ा सा कपड़ा उठाकर देखना, यहां निशान बना होगा तुम्हारे को, जो इंजेक्शन लगे थे, जो टीके लगे थे, उसका लगे कि नहीं लगे? सब बोलो, ये सबके हाथ में टीका लगाए कि नहीं लगा, इंजेक्शन लगाए कि नहीं लगा? अब कोई मां हॉस्पिटल में डॉक्टर से कहते साहब मेरे बच्चे को कोई बीमारी है क्या जो तुम इंजेक्शन लगा रहे हो? मेरे बच्चे को कोई टिटनेस का इंजेक्शन लगा रहे हो, चेचक का इंजेक्शन लगा रहे हो, कहीं पोलियो की दवा पिला रहे हो, मेरा बच्चा कोई पोलियो ग्रसित है क्या, मेरे बच्चे को कोई ये बीमारी है क्या, मेरे बच्चे को ऐसा है क्या? डॉक्टर क्या कहता है, देखो आज अगर इसको कष्ट हो गया, आज अगर इसको तकलीफ हो गई तो हो जान दो, 2-3 दिन बुखार आएगा, 2-3 दिन रोएगा, रात भर जागेगा, क्योंकि इंजेक्शन का टीके का दर्द होगा। तुम्हें भी जागना पड़ेगा, टेंशन मत लो। अगर आज इंजेक्शन लग गए, आज अगर पोलियो की दवा पी ली, आज अगर चेचक के इंजेक्शन टीके लग गए, तो ये आखिरी तक, इसके मरते दम तक इसको ये बीमारी लौट कर नहीं आएगी, इसकी गारंटी हमारे पास। अब व्यक्ति कैसा हो गया? व्यक्ति कैसा है? एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल चले जाता है, महामृत्युंजय का पाठ चालू करता है। बोलो सत्य है? ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो गया, कोमा में पड़ गया, तब महामृत्युंजय का पाठ चालू करता है। वेंटिलेटर पर पड़ा है, तब महामृत्युंजय का पाठ चालू करवाते हैं उसके घर के लोग। महामृत्युंजय का पाठ करवा, वो ठीक हो जाएगा। महामृत्युंजय का पाठ करवा, उसका एक्सीडेंट हो गया। महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा, उसके साथ ही हो गया। अर्थात अगर यही इंजेक्शन तुझे पहले लग गया होता, तू रोज 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहा होता, तो प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर पे चढ़ा हुआ जल पी रहा होता, तो तुझे आज वेंटिलेटर पर पड़ा नहीं होना पड़ता। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई तुम्हें संभालेगा नहीं संभालेगा, पर वो मेरा महादेव, मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। मेरा शंकर, मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तुम शिव के शिव तुम्हारा हो गया, तो फिर तुम्हें पीछे नहीं हटना, फिर तुम्हें नहीं सोचना, फिर तुम्हें टेंशन नहीं लेना। दर्पण में मुख नहीं होता, संसार में सुख नहीं होता। यह अंदाजा आपकी जिंदगी में लगाकर रखना। देखोगे तो दर्पण में मुख दिखेगा, और अगर दिल से देखोगे तो 5,000 की नौकरी में भी सुख दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। दर्पण में परमानेंट मुख नहीं होता, देखोगे तब दिखेगा। संसार में सुख नहीं होता, देखोगे तो दिखेगा। आपने सोच लिया कि मैं 10,000 की नौकरी में भी सुखी हूं, मतलब आप सुखी हो, और कोई करोड़ों रुपए कमा ले और उसमें भी नहीं सुखी रहता, उसमें भी जिंदगी भर रोता रहता है, तो उसमें सुख नहीं है। आप 2 रोटी खा रहे हो और सुख की जिंदगी जी रहे हो, तो आपको रूखी रोटी में भी सुख नजर आएगा, और नहीं तो कोई घी की भी दे देगा तो सुख नजर नहीं आएगा, उसमें सुख का भान नहीं होगा। दर्पण में मुख नहीं होता और संसार में, बोलो बोलो जम के बोलो, सुख नहीं होता। दर्पण में मुख देखना पड़ता है और संसार में सुख देखना पड़ता है। आपके घर में जितना धन है, जितना वैभव, जैसी गाड़ी, जैसा बंगला, उसमें आप सुख देखोगे, आपको सुख मिलेगा।
आप दूसरे के घर में झांकोगे, आप दूसरे के ओर देखोगे तो सुख का अनुभव नहीं होगा। आप दूसरों से अपने जीवन को कंपेट में रखोगे, अपने जीवन को संतुलन देखोगे कि मेरे बराबर है कि नहीं, ना मैं उसके बराबर हूं कि नहीं, नहीं, हमको नहीं देखना। महाराज, हम जब भोले बाबा के चरणों में जाकर बैठते हैं, कुछ मत मांगा, कोई फायदे की बात हमने नहीं सोची, हम तो बस केवल उसके दरवाजे तक गए, हम तो केवल उसको जल चढ़ाने के लिए, हम तो केवल उसको एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। अब आगे उसकी मर्जी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। हम उसकी चौखट तक पहुंच गए, आगे फिर उसकी मर्जी है, वो दर्शन देगा ना देगा, वो हमको संभालेगा ना संभालेगा। दो जगह गिरना होता है, एक रोड पर चल रहे हो तब गिर गए, और एक मंदिर में दर्शन कर रहे हो तब गिर गए। दो जगह गिरना, दो जगह गिरने का क्रम, एक रोड पर चलते चलते गिर गए, एक मंदिर में गिर गए। मंदिर में गिरे तो उसके चरणों की रज, उसके दरवाजे की धूल मिट्टी शरीर में लेकर उठे। रोड पर गिरे, संसार के लोगों की वो भाग दौड़